एपिसोड 51 अधूरी कहानी। श्रुति किचन में काम कर रही होती हैं तभी उसे अपनी कमर पर किसी के ठंडे हाथ और नेक पर गर्म सांसें महसूस होती है। ये महसूस कर श्रुति के होंठों पर मुस्कान आ जाती है। वो काम करते हुए ही बोलती है, गुड मॉर्निंग हबी स्माइलिंग फेस। श्रुति के ये बोलने पर अरमान के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए श्रुति के गाल पर किस करता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग वाइफी थ्रोइंग किसेस। ये बोल अरमान श्रुति को उसकी कमर उठा उसे वहीं किचन स्लैब पर बिठा देता है और खुद उसके सामने खड़ा हो जाता है। अंडरस्को डॉट 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 डॉट। अरमान के ऐसा करने से श्रुति हैरान हो जाती है। वो हैरानी से अरमान से बोलती है, अरमान ये आप क्या कर रहे हैं? फेयरफुल। तो अरमान बोलता है, तुम्हें सजा दे रहा हूं। श्रुति कहती है, सजा? कैसी सजा और क्यों? तो अरमान कहता है, क्योंकि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे गुड मॉर्निंग किस दिए बिना तुम बेड से उठ नहीं सकती, लेकिन तुम कभी भी मेरी बात नहीं सुनती हो। तो अब सजा के लिए रेडी रहो। ये बोल अरमान श्रुति के आगे और कुछ पूछने या बोलने से पहले ही अपने होंठ श्रुति के होंठों पर रख देता है और श्रुति के होंठों को बहुत ही डेपली, पैशनेटली और रफली किस करने लगता है। अरमान श्रुति के होंठों को किस कम और खा ज्यादा रहा था आंखें, जिसकी वजह श्रुति अरमान को किस बेक कर ही नहीं पाती। थोड़ी देर बाद अरमान श्रुति के होंठों को खाने मतलब किस करने के बाद श्रुति के लोअर लिप को बाइट करते हुए छोड़ देता है। अरमान के ऐसे किस करने से श्रुति के लिप्स रेड हो गए थे और हल्के सूज भी गए थे अमावस्या के चांद का चेहरा। श्रुति को इस तरह हंग्रली किस करने के बाद अरमान के फेस पर ईवल सी स्माइल होती है, जिसे देख श्रुति अपने हाथ अरमान के गले में रैप करते हुए बोलती है, तो ये थी आपकी सजा? अरमान बोलता है, नहीं ये तो बस उसका छोटा सा एग्जाम्पल था, बाकी नाइट में तुम्हें बताता हूँ सजा क्या होती है। ये बोल अरमान आंख मार देता है। विंकिंग फेस। अरमान की बात का मतलब समझ श्रुति अरमान के फेस के करीब आती है और सडक्टिवली बोलती है, अच्छा अगर सजा ऐसी होगी तो मैं ये सजा पाने के लिए जीवन भर तैयार हूँ। ये बोल श्रुति भी अरमान को आंख मार देती है, विंकिंग फेस। और अब श्रुति अपने होंठों को अरमान के होंठों पर रख देती है और अरमान को किस करने लगती है, लेकिन अरमान श्रुति को किस बेक नहीं करता, जो महसूस कर श्रुति अरमान को किस करते हुए रुक जाती है और मुंह फुलाकर अरमान से पूछती है, आप मुझे किस बेक क्यों नहीं कर रहे? श्रुति के ये पूछने पर अरमान टीजिंग टोन में बोलता है, जब मैंने तुम्हें किस किया था तो तुमने किया था किस बेक। अरमान के ये बोलने पर श्रुति मुंह फुलाए ही बोलती है, आपने किस कहाँ किया था, आप तो सजा दे रहे थे ना, और जब सजा मिलती है तो अपराधी चुपचाप ही रहता है ना। श्रुति की इस बात पर अरमान एक आईब्रो ऊपर कर कहता है, ज्यादा चालाक नहीं बन रही हो तुम। अरमान के ऐसे बोलने पर श्रुति हंसते हुए बोलती है, क्यों आपको मेरे चतुर चालाक होने से प्रॉब्लम है? अरमान बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तुम्हारी इन्हीं चालाकियों पर तो मैं फिदा हूं। आई लव यू। अरमान के ये बोलने पर श्रुति शर्माते हुए बोलती है, आई लव यू टू। और अब दोनों फिर से एक दूसरे के होंठों पर अपने होंठ रख देते हैं और एक दूसरे को सॉफ्टली प्यार से किस करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। लेकिन किस करते हुए अचानक बीच में अरमान रुक जाता है और श्रुति से दूर हट जाता है। अरमान के ऐसा करने से श्रुति कन्फसली अरमान को देखती है और पूछती है, अरमान क्या हुआ, आप दूर क्यों? श्रुति आगे बोलती उससे पहले अरमान बोलता है, श्रुति अब मुझे जाना होगा, हमारा साथ यहीं तक था। अरमान के ऐसा बोलने से श्रुति सुन्न पड़ जाती है। उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो हिचकते हुए बोलती है, अरमान ये आप क्या बोल रहे हैं? अरमान अब कुछ नहीं बोलता है। वो धीरे धीरे श्रुति से दूर जाने लगता है। अरमान को दूर जाते देख श्रुति रोते हुए बोलती है, अरमान आप कहाँ जा रहे हैं? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अरमान। श्रुति अरमान का नाम चिल्लाती रहती है और अरमान श्रुति से दूर जाता रहता है। अरमान श्रुति से बहुत दूर चला जाता है। वो बहुत हल्का हल्का ही दिख रहा था, जैसे अभी ही वो गायब हो जाएगा। और ये देख श्रुति जोर से अरमान का नाम चिल्लाती है, अरमान। और यही श्रुति अरमान का नाम चिल्लाते हुए नींद से जागती है। उसके आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। श्रुति रोते हुए पहले अपने आजू बाजू देखती है, फिर वो पूरे रूम में इधर उधर देखती है। अंडरस्को उसे अरमान कहीं नहीं दिखता तो वो जल्दी से बेड से नीचे उतरती है और पागलों की तरह अरमान का नाम लेते हुए रूम से हॉल में आती है। श्रुति पूरे हॉल में अरमान का नाम चिल्लाते हुए घूमती है, लेकिन उसे अरमान कहीं नहीं दिखता, न ही उसकी कोई आवाज आती है। श्रुति रोते हुए चिल्लाते हुए कहती हैं, अरमान आप कहाँ हैं? प्लीज मेरे सामने आइए ना। अरमान। श्रुति की चिल्लाने की आवाज सुन मैथिली भागते हुए श्रुति के पास आती है। मैथिली को देख श्रुति आस भरी आंखों से मैथिली को देखती है और उसका हाथ पकड़ हिचकते हुए पूछती है, मैथिली अरमान कहाँ है? तुमने उन्हें कहीं देखा? मैं कब से उनको बुला रही हूँ, वो पता नहीं कहाँ है, मुझे कुछ बताया भी नहीं। श्रुति के पूछने पर मैथिली कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप खड़ी रहती है। मैथिली को चुप देख श्रुति मैथिली को झकझोरते हुए रोते ही बोलती है,
मैथिली तुम चुप क्यों हो, बोलो ना कुछ। बताओ मुझे अरमान कहाँ है। श्रुति फिर से अरमान का नाम ले चिल्लाती है। अरमान। श्रुति के ऐसे चीखने चिल्लाने से घर के बाकी सभी लोग भी हॉल में आ जाते हैं। अनुज जी, आनंदी जी, दादी माँ और शिव। शिव को देख अब श्रुति शिव के पास जाती है और उससे भी रोते हुए पूछती है, शिव तुम्हें तो सब पता होता है ना, तो तुम्हें ये भी पता होगा अरमान कहाँ है। बताओ ना मुझे वो कहाँ है शिव, मुझे मेरे अरमान से मिलना है, प्लीज शिव बताओ ना। श्रुति ऐसे ही रोते चीखते चिल्लाते हुए सभी से एक ही सवाल पूछती है, मेरे अरमान कहाँ है। श्रुति ऐसे ही अरमान का नाम ले चीखती चिल्लाती रहती है। तभी आनंदी जी श्रुति के पास आती है और जोर से एक थप्पड़ श्रुति के गाल में मार गुस्से से चिल्लाती है, मर चुका है अरमान, सुना तूने, मर चुका मेरा बेटा, मेरा अरमान अंडरस्को, अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा, सुना तूने, कभी नहीं। आनंदी जी को इतने गुस्से में देख और उनका श्रुति को ऐसे थप्पड़ मारने से बाकी सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। मैथिली और अनुज जी आनंदी जी के पास आते हैं और उन्हें रोकते हुए बोलते हैं, अंडरस्को, आनंदी माँ ये आप क्या बोल रही है। वहीं श्रुति को आनंदी जी के थप्पड़ मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आनंदी जी ने बोला उसे सुन श्रुति को धक्का सा लगता है, उसके दिल में अजीब सा दर्द होता है। वो जोर जोर से रोते हुए बोलती है, माँ ऐसा नहीं हो सकता, मेरे अरमान को कुछ नहीं हुआ है। वो श्रुति आगे बोलती, उससे पहले आनंदी जी गुस्से से श्रुति की बाजू पकड़ती और श्रुति को जबरदस्ती खींचते हुए सामने दीवार पर लगी अरमान की फोटो के सामने लाकर खड़ी कर देती हैं और श्रुति से बोलती है, देख ये फोटो देख रही न तू, और इसमें चढ़ी माला दिख रही है न तुझे, और तुझे पता ही होगा न किसी की फोटो पर माला कब चढ़ती है। नहीं पता तो मैं बताती हूँ, जब कोई मर जाता इस दुनिया से चला जाता है, समझी तू, मर गया अरमान, ये बात तू अपने दिमाग में बिठा ले। आनंदी जी के इतना सब बोलने पर भी श्रुति अभी भी रोते हुए वही बात रिपीट करती है, नहीं माँ ऐसा नहीं हो सकता, मेरे अरमान को कुछ नहीं हुआ है। श्रुति की बात सुन आनंदी जी गुस्से से श्रुति को देखती है और दोबारा श्रुति को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती हैं, लेकिन इस बार अनुज जी और मैथिली आनंदी जी को रोक लेते हैं। वहीं शिव श्रुति के पास आता है और उसे आनंदी जी से दूर करता है, लेकिन श्रुति अभी भी वही बात बोलती है, जिसे सुन आनंदी जी चीखते हुए बोलती है, ये लड़की चुप, अपना ये नाटक बंद कर, पहले मेरे बेटे को खा गई और अब रोज नए नए तमाशे करती है, मेरे बेटे का मजाक बनाकर रख दिया है, तेरी वजह से मेरा बेटा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। ये बोलते हुए अब आनंदी जी भी रोने लगती है। आनंदी जी आगे रोते हुए बोलती है, मैं तुझे अपने घर अपनी बहू बनाकर लाई थी ये सोचकर कि तू मेरे घर में खुशियां लाएगी, लेकिन तूने तो मुझसे मेरे बेटे को ही हमेशा के लिए छीन लिया। तेरी किस्मत की मनहूसियत मेरे बेटे को निगल गई, तेरी वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया, अब मेरा बेटा कभी नहीं आएगा, मेरा अरमान, मेरा बच्चा। ये बोलते हुए आनंदी जी वहीं जमीन में बैठ फूट फूट कर रोने लगती है और आनंदी जी की बात सुन श्रुति भी वहीं जमीन पर बैठ जाती है और जोर जोर से रोते हुए यही बोलती रहती है, नहीं वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं अरमान नहीं। अब सबके आंखों में आंसू होते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। अगर हमारी अधूरी कहानी न होती तो ये दुनिया मेरी कलम की दीवानी न होती, फिर ये चांद कहाँ मेरे इतने करीब होता और ये रात मेरी इतनी दीवानी न होती अगर हमारी अधूरी कहानी। एपिसोड 52 तुम्हारा अरमान यही है। अब सबके आंखों में आंसू होते हैं। लोग। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। अगर हमारी अधूरी कहानी न होती तो ये दुनिया मेरी कलम की दीवानी न होती, फिर ये चांद कहाँ मेरे इतने करीब होता और ये रात मेरी इतनी दीवानी न होती अगर हमारी अधूरी कहानी न होती। इस शायरी के साथ मूवी में इंटरवल आ जाता है और थिएटर की लाइट ऑन हो जाती है। मूवी में इंटरवल आने और लाइट के ऑन होने की वजह से श्रुति अपने इतने डरावने खामख्याल सोच से बाहर आती है। अब मैं आपको बताती हूँ ये सारा ड्रामा क्या था। दरअसल अरमान श्रुति हमारे कॉप्यूल मूवी डेट पर आए हुए हैं। डॉट डॉट डॉट। अधूरी कहानी मूवी का नाम है, ये एक रोमांटिक और इमोशनल मूवी है। डॉट डॉट। जिसे अरमान और श्रुति अभी देख रहे थे। अरमान को मूवी में कुछ खास नहीं लगा, लेकिन श्रुति को मूवी बहुत पसंद आई। वो मूवी के हीरो हीरोइन के रोमांटिक सीन को देख हीरो हीरोइन की जगह खुद को और अरमान को देखने लगती है। डॉट डॉट डॉट। बस इसी चक्कर में श्रुति रोमांटिक के साथ साथ मूवी के हार्ट ब्रेकिंग सीन को भी अपनी और अरमान की जिंदगी से जोड़ती जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या देख और सोच रही है। डॉट डॉट डॉट। सो इट वॉज जस्ट अ मूवी सीन जिसे श्रुति ने अपनी जिंदगी से इमेज कर लिया था। इसका रियलिटी में अरमान श्रुति की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। अब श्रुति ने ये सब क्यों इमेज किया, इसका उनकी लाइफ में आगे कुछ है या नहीं अंडरस्को, ये तो बाद में ही पता चलेगा। बट अभी अरमान को कुछ नहीं हुआ, वो फिट एंड फाइन है और हैंडसम भी रिलीव्ड फेस ग्रिन। स्टोरी में आते हैं। लाइट के ऑन होने की वजह से श्रुति अपने इतने डरावने खामख्याल सोच से बाहर आती है। अंडरस्को। अब श्रुति बहुत डरी और घबराई हुई थी, उसके आंखों में आंसू थे और उसको बहुत पसीना आ रहा था।
और वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। इस वक्त श्रुति के आंखों में अरमान को खोने का डर साफ साफ नजर आ रहा था। वो अपने में ही घबराते हुए बोलती है, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? अंडस्को, मेरा दिमाग कहाँ था? मैं पागल हो गई थी क्या? वहीं लाइट ऑन होने से अरमान अपने सीट से उठता है और श्रुति की तरफ देख कुछ बोलने वाला होता है। लेकिन श्रुति को इतना डरा घबराया हुआ देख अरमान श्रुति से फ्रिक से पूछता है, श्रुति क्या हुआ, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम ठीक हो? और तुम रो क्यों रही हो वरीड? अरमान ये अब नोटिस करता है क्योंकि पहले वो सो रहा था इसलिए उसे कुछ नहीं पता चलता श्रुति क्या सोच रही है और क्या कर रही है। अरमान की आवाज सुन श्रुति अरमान की तरफ देखती है और बिना वक्त गंवाए अरमान के ऊपर कूद पड़ती है और अरमान को टाइटली हक कर लेती है, जैसे अरमान अभी कहीं भग जाएगा। श्रुति के ऐसे अचानक हक करने से अरमान थोड़ा लड़खड़ा जाता है, वो गिरने लगता है, इसलिए वो श्रुति को पकड़े हुए वापस अपनी सीट पर लेटने जैसा बैठ जाता है। क्योंकि श्रुति उसके ऊपर होती है तो इसलिए अरमान से अच्छे से बैठते नहीं बनता है। अब श्रुति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अरमान के ऊपर ही लेटी हो। श्रुति अरमान के ऊपर ऐसे ही लेटे हुए उसको टाइटली हक किए हुए रोने लगती है और रोते हुए बोलती है, अरमान आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं आपके बिना कभी नहीं रह पाऊंगी, प्लीज आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाएगा, मत जाएगा। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, ये सब बोल श्रुति जोर जोर से रोने लगती है। श्रुति को ऐसे रोता सुन अरमान शॉक्ड और परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता अचानक श्रुति को क्या हो गया, वो ऐसे रो क्यों रही है और मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये सोच अरमान श्रुति के बेक पर अपने हाथों से सॉफ्टली रब करता है, श्रुति को शांत करने की कोशिश करता है और फिर श्रुति से प्यार से पूछता है, श्रुति क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो, मुझे बताओ। श्रुति अरमान की कोई बात नहीं सुनती, वो अपने ही धुन में अरमान को और टाइटली हक कर बोलती है, अरमान आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। श्रुति की बात सुन अरमान कन्फसली श्रुति को देखता है और मन में बोलता है, अचानक क्या हो गया श्रुति को, कहीं मूवी में कुछ देखकर तो नहीं डर गई अंडरस्को, शायद हाँ। ये बोल अरमान फिर श्रुति से कहता है, श्रुति मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ अंडरस्को देखो। लेकिन श्रुति फिर से अरमान की कोई बात नहीं सुनती, वो बस रोती रहती है। अब अरमान को श्रुति का इतना रोना हट करने लगता है, वो श्रुति के चेहरे को अपने हाथों में भरता है और बोलता है, श्रुति पहले रोना बंद करो और मेरी तरफ देखो, देखो तुम्हारा अरमान यही है, तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। सुना तुमने, मैं अपनी श्रुति को छोड़ कहीं नहीं जाऊंगा। अब की श्रुति अरमान की बात सुन अपनी नजरें उठा अरमान के चेहरे को देखती है, जो उसे पहले से ही फ्रिक से और हटिंग आइज से देख रहा था। अब श्रुति अरमान के चेहरे को अपने हाथों में भरती है। श्रुति के ऐसा करने से अरमान श्रुति को उसकी कमर से पकड़ लेता है ताकि वो गिरे ना। श्रुति अरमान के चेहरे को निहारते हुए आंखों में आंसू लिए हुए बोलती है, सच्ची आप मेरे अरमान हो ना? अंडस्को, अरमान हाँ में सिर हिला देता है। श्रुति आगे बोलती है, आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे ना? तो अरमान बोलता है, नेवर स्माइलिंग फेस। श्रुति बोलती है, सच्ची। अरमान एक हाथ से श्रुति को पकड़े हुए और दूसरे हाथ से श्रुति के आंसू पोंछते हुए बोलता है, मुच्ची स्माइलिंग फेस। ये बोल अरमान आगे बोलता है, चलो अब रोना बंद करो, तुम पता नहीं क्यों बच्चों जैसे रोने लगती हो, और किस पागल ने कह दिया मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ? श्रुति कहती है, किसी से नहीं, मैं ही वो पागल लू। ये बोलते हुए श्रुति फिर से अरमान को हग कर लेती है और अपना चेहरा अरमान के नेक पर छुपा लेती है। फिर अपने मन में बोलती है, श्रुति चुप, वो बस एक मूवी थी जो तूने गलती से, वो सब नहीं, मुझे वो सब नहीं सोचना कभी नहीं। ये बोल श्रुति अरमान के शरीर की खुशबू को महसूस करती है और मन में ही आगे बोलती है, मेरे अरमान मेरे पास है और इस वक्त मैं उनकी बाहों में हूँ। ये सब बोल श्रुति और अरमान की नेक पर अपना चेहरा छुपा लेती है, जिससे श्रुति के होंठ अरमान के नेक पर टच करने लगते हैं। अरमान श्रुति को पकड़े हुआ लेटा या बैठा रहता है, लेकिन जब उसे अपनी नेक पर श्रुति के लिप्स महसूस होते हैं, वो थोड़ा हैरान हो जाता है। वो श्रुति से कहता है, श्रुति ये तुम क्या कर रही हो? श्रुति को पता नहीं चलता अरमान क्या पूछ रहा है, इसलिए वो अपना चेहरा उसके नेक पर छुपाए हुए मासूमियत से बोलती है, कुछ भी तो नहीं। श्रुति के बोलते टाइम फिर से उसके होंठ अरमान के नेक पर टच होते, जिससे अरमान को ऐसा लगता है जैसे श्रुति अब उसके नेक पर किस कर रही है, इसलिए अरमान को कुछ कुछ होने लगता है। अरमान धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोने लगता है, लेकिन वो मूवी हॉल में है इसलिए वो खुद को रोक लेता है और श्रुति से कहता है, श्रुति मूवी स्टार्ट हो चुकी है, तुम्हें नहीं। अरमान आगे बोलता उससे पहले श्रुति बोलती है, नहीं मुझे ये घटिया मूवी नहीं देखनी है। अनअम्यूज्ड स्मर्क। श्रुति के ये बोलने पर अरमान शॉक फ्लश्ड हो जाता है, क्योंकि श्रुति ही थी जो ये मूवी देखने के लिए ओवर एक्साइटेड थी, नहीं तो अरमान को ये मूवी रत्ती भर भी नहीं पसंद थी। उसे कुछ हॉरर या फाइट वाली मूवी देखने थी।
लेकिन बीबी जो बोलेगी होगा तो वही। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। अरमान थोड़ी देर शॉक्ड रहने के बाद श्रुति से बोलता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें मूवी नहीं देखनी तो हम बाहर चले, या आज तुम मेरी कमर तोड़कर ही मानोगी। वेरी। अरमान के ये बोलने पर श्रुति को रियलाइज होता है कि वो कब से अरमान के ऊपर लेटी हुई है, और अरमान आधा लेटा आधा बैठा है। ऐसे में सच में उसकी कमर टूट जाएगी। ओके जेस्चर। इसलिए वो अरमान से सॉरी बोलती है और फिर अरमान के ऊपर से उठ जाती। श्रुति के उठने के बाद अरमान सीट से उठता है। श्रुति अरमान का हाथ पकड़ती है ताकि वो कहीं भाग न जाए। ग्रिन। मूवी हॉल में बहुत से लोग हैं लेकिन ज्यादातर कपल्स ही है, तो वो अपने में ही लगे थे। उनको अरमान श्रुति से क्या लेना देना, जो कुछ भी हुआ वो नॉर्मल है उनके लिए, और हमारे अरमान श्रुति को तो वैसे भी लोगों की पड़ी ही नहीं है। कोल्ड स्वेट स्माइल। इसके बाद अरमान श्रुति घर को निकल जाते हैं। वो बाहर खाना नहीं खाते क्योंकि श्रुति का मन नहीं होता है। कुछ ही घंटे में वे घर पहुंच जाते हैं। पूरे रास्ते श्रुति अरमान का कहीं भी हाथ नहीं छोड़ती और घर आने के बाद भी नहीं छोड़ती है। श्रुति अरमान का हाथ पकड़े हुए ही घर के अंदर आती है। अरमान श्रुति 6 बजे के शो पर गए थे लेकिन उन्होंने मूवी पूरी नहीं देखी, तो वो टाइम पर ही घर आ गए हैं। इसलिए अभी ईशान, शिव, सुमन सभी जग रहे हैं। सुमन डाइनिंग टेबल साफ कर रही है क्योंकि शिव और ईशान अभी अभी डिनर करके गए हैं, और शिव, ईशान अभी हॉल में ही है। शिव ईशान के पेट में गुदगुदी कर रहा था जिसकी वजह से ईशान जोर जोर से हंसता है। पूरे घर में ईशान की हंसने की खिलखिलाहट गूंज रही थी। ग्रिन। तभी अरमान श्रुति बाहर से आते हैं और ईशान को ऐसे हंसते देख दोनों स्माइल करने लगते हैं। ईशान अरमान श्रुति को देख हंसते हुए बोलता है, मम्मा डैडी आप आ गए। ग्रिन। ईशान के ये बोलने पर अब शिव ईशान को गुदगुदी करना छोड़ देता है और पीछे मुड़ अरमान श्रुति को देखता है। श्रुति ने अभी भी अरमान का हाथ पकड़ा हुआ था, जो देख शिव श्रुति से पूछता है, भाभी ये अरमान कहीं खो गया था क्या? श्रुति कहती है, नहीं अंडरस्को। तो शिव हंसते हुए बोलता है, फिर भाभी आपने इसका अरमान हाथ ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है जैसे ये कहीं मेले में खो गया था, और आप इसे ढूंढ कर लाए हो? शिव ये बोल हंसने लगता है, और शिव की बात सुन ईशान, सुमन और श्रुति को भी हंसी आ जाती है। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। सबको अपने ऊपर हंसते देख अरमान का फेस अब देखने लायक था। न वो रो सकता था, न हंसना गुस्सा कर सकता था, क्योंकि श्रुति उसका हाथ छोड़ नहीं रही है और शिव उसका मजाक। एपिसोड 53 अरमान को टाकला श्रुति का पास्ट। सबको अपने ऊपर हंसते देख अरमान का फेस अब देखने लायक था। न वो रो सकता था, न हंसना गुस्सा कर सकता था, क्योंकि श्रुति उसका हाथ छोड़ नहीं रही है और शिव उसका मजाक बना रहा है। ग्रिन ग्रिन। पर अरमान घूर तो सकता है जो वो हमेशा करता है, पाउटिंग एंग्री, और इतना ही काफी था सभी की हंसी बंद कराने के लिए। कूल। अब आगे अरमान श्रुति से कहता है, श्रुति अब तो मेरा हाथ छोड़ दो, अब हम घर आ गए हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मुझे चेंज भी करना है। अनअम्यूज्ड। अरमान के ये कहने पर श्रुति अरमान हाथ छोड़ देती है। श्रुति के हाथ छोड़ने पर अरमान राहत की सांस लेता है, जैसे अभी तक उसे किसी ने बांध के रखा था और अब वो छूटा है। नो माउथ फेस। अरमान का ऐसा रिएक्शन देख श्रुति अरमान को घूर एंग्री कर देखती है। श्रुति को अपनी तरफ घूरते देख अरमान बोलता है, अंडरस्को मैं चेंज करके आता हूं। ये बोल अरमान जल्दी से वहां से चला जाता है अपने रूम की तरफ। अरमान के ऐसे जाने से सभी फिर से हंसने लगते हैं, क्योंकि अरमान को ऐसे घबराते हुए पहली बार सभी ने देखा था। इसके बाद श्रुति भी अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद अरमान श्रुति दोनों चेंज करके आते हैं। दोनों साथ में डिनर करते हैं। ईशान शिव भी दोनों के साथ होते हैं। चारों बातें करते हैं, थोड़ा हंसते मुस्कुराते हैं, फिर सोने चले जाते हैं। श्रुति का बिल्कुल मन नहीं था अरमान को छोड़ने का, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। पेंसिव फेस। जब तक अरमान उसके सामने था तब तक वो ठीक थी, खुश थी, लेकिन जब वो अपने रूम में होती है और अरमान उसके साथ नहीं होता, वो डरने लगती है। उसे नींद नहीं आती है। कभी वो ईशान को हक करती, कभी मोबाइल में अरमान की फोटो देखती जो आज ही उसने अरमान के साथ ली थी, कभी खुद को समझाती ऐसा कुछ नहीं होगा, वो मूवी थी। जैसे तैसे इतनी तजोजहत के बाद श्रुति ईशान को हक कर सो ही जाती है। स्लीपिंग। नेक्स्ट डे शाम के समय अरमान के ऑफिस में अरमान गुस्से से कॉल पर किसी से बात कर रहा था। तभी आदित्य वहां पर आता है, उसके हाथ में एक फाइल होती है। अरमान को किसी से कॉल पर बात करता देख आदित्य चुपचाप अरमान के साइड में वही खड़ा हो जाता है। कुछ देर में अरमान कॉल रख देता है और अपने में ही गुस्से से बोलता है, एक काम कोई सही से नहीं कर सकता, दिमाग खराब करके रख दिया है। ये बोल अरमान फ्रस्ट्रेशन से अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं आदित्य अरमान को इतने गुस्से में देख मन में बोलता है, अब किस मनहूस ने सर को गुस्सा दिला दिया, अब इनका गुस्सा मुझे झेलना पड़ेगा, डिसअपॉइंटेड। आदित्य ये मन में बोल ही रहा, तभी अरमान गुस्से से बोलता है,
आदित्य अब तुम मेरे सर पर क्यों खड़े हो, कुछ काम है तो बोलो, नहीं तो जाकर अपना काम करो, फालतू में यहाँ टाइम मत वेस्ट करो। अरमान की बात सुन आदित्य बोलता है, सॉरी सर। ये बोल आदित्य अरमान के सामने वही फाइल रखता है जो वो अपने साथ लाया था और बोलता है, सर मैं यहाँ ये फाइल देने आया था। अरमान एक नज़र फाइल को देखता है, फिर आदित्य की तरफ देख कहता है, ये किसकी फाइल है, मैंने तो तुमसे कोई फाइल नहीं मंगाई। आदित्य कहता है, सर ये फाइल राघव ने दी है मुझे। ये फाइल, आदित्य आगे बोलता अंडरस्को, बीच में ही अरमान पूछता है, राघव देहरादून से आ गया। आदित्य कहता है, जी सर, कल रात को ही वो आया है और सुबह उसने मुझे ये फाइल दी। उसने बोला कि इस फाइल में श्रुति मैम की सारी इंफॉर्मेशन है। आदित्य की बात सुन अरमान आदित्य को गुस्से से देखता है और बोलता है, और तुम मुझे ये इस वक्त दे रहे हो? आदित्य डरते हुए बोलता है, सर वो मॉर्निंग में मीटिंग थी इसलिए मैं ये फाइल आपको दे नहीं पाया था, फिर बाद में आप ऑफिस में नहीं थे। ये बोल आदित्य चुप हो जाता है। तो अरमान कहता है, ओके अब जाओ तुम। आदित्य जी सर बोलकर चला जाता है। आदित्य के जाने के बाद अरमान उस फाइल को एक्सप्रेशनलेस फेस से देखता है जिसमें श्रुति की इंफॉर्मेशन है। फिर वो अपने हाथों में फाइल को उठा बोलता है, शायद आज इस फाइल में मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये बोल अरमान गहरी सांस लेता है और फाइल को खोलता है। फाइल के पहले पेज पर ही श्रुति की पासपोर्ट साइज फोटो लगी होती है और उसके नीचे उसका नाम श्रुति अरोड़ा लिखा होता है। आगे उसकी जन्म तारीख, उसका जन्म कहाँ हुआ, माँ पापा का नाम, परिवार में कितने लोग, कहाँ रहते थे, क्या करते थे, यही सब लिखा हुआ था। आगे के पेज में श्रुति के शौक लिखे थे, उसे क्या पसंद है क्या नहीं, उसका बचपन कैसा बीता। श्रुति बचपन से ही बड़ी चुलबुली थी, तो उसका बचपन पूरा शैतानियों से भरा था, जिसे पढ़ अरमान मुस्कुराने लगता है। आगे श्रुति के माँ पापा की डेथ कब हुई, फिर वो अपने भाई भाभी राहुल रेखा के साथ रहती थी। श्रुति कब कॉलेज में गई, सभी जानकारी लिखी हुई। श्रुति के लाइफ में जैसे जैसे चेंजेस हो रहे थे अंडरस्को, ये सब पढ़ते हुए अरमान के एक्सप्रेशन भी चेंज हो रहे थे। श्रुति की कॉलेज लाइफ तक अरमान को कुछ अजीब नहीं लगा जो छुपाने जैसा हो। लेकिन जब अब अरमान अगला पेज पलटता है जिसमें श्रुति की शादी के बारे में लिखा होता है डॉट 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 डॉट, इसमें श्रुति के एक्स हस्बैंड का नाम अंशुल खन्ना और श्रुति की शादी उससे कैसे, कब, कहाँ हुई, शादी के बाद कैसे वो श्रुति के साथ व्यवहार करता है, कैसे उसे टॉर्चर करता, उससे जबरदस्ती करता, उसे मारता, सब कुछ लिखा हुआ था। कैसे फिर राहुल रेखा ने श्रुति को इन सब से बचाया और श्रुति का डिवोर्स हुआ, सब कुछ लिखा हुआ था। कैसे श्रुति ने आगे अपनी लाइफ जी जब तक वो श्रुति कपूर नहीं बनी थी। श्रुति की पास्ट लाइफ के बारे में सारी जानकारी थी जो कि स्टोरी में बताया हुआ है। ये सब पर अरमान को अपने सारे सवालों के जवाब तो मिल गए थे, लेकिन उसको देखकर लग नहीं रहा था कि वो अपने सवालों का जवाब पाकर खुश या संतुष्ट है, क्योंकि ये सब जान उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वो बिल्कुल इमोशनलेस था। लेकिन उसकी आंखों में इतना गुस्सा था जैसे वो आंखों से अभी सब कुछ जला देगा। वो गुस्से से फाइल को बंद कर देता है और उसे उठा ड्रॉअर में पटक देता है। फिर दांत पीसते हुए बोलता है, श्रुति तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया। ये बोल अरमान गुस्से से चेयर से उठता है और ऑफिस के बाहर चला जाता है। अरमान इस वक्त इतने गुस्से में था कि अगर कोई उसके सामने आता तो हॉस्पिटल ही जाता या सीधे ऊपर। अरमान कंपनी से बाहर आता है और अपनी कार में बैठ गुस्से से तेज स्पीड में कार से वहां से न जाने कहां निकल जाता है। वो इतनी तेज कार लेकर निकलता है कि बेचारा गार्ड डर जाता है। रात का समय, घर पर श्रुति हॉल में परेशानी से बैठी थी क्योंकि 12 बज रहे थे, लेकिन अरमान अभी तक घर नहीं आया था। ऐसा नहीं है कि अरमान पहली बार ऐसे लेट है, लेकिन वो जब भी लेट होता था श्रुति को कॉल कर बता देता था कि वो आज लेट आएगा। पर आज उसने कोई कॉल नहीं किया। श्रुति ने कई बार अरमान को कॉल किया, लेकिन अरमान ने एक बार भी कॉल नहीं उठाया, ना ही कॉल बैक किया। और अब अरमान का मोबाइल भी बंद आ रहा था, जिससे श्रुति और परेशान हो जाती है। अब उसे फिर से कल की मूवी वाला सीन याद आने लगता है अंडरस्को। श्रुति वो सब सोचना नहीं चाहती है, लेकिन अरमान अभी तक घर नहीं आया है, इसलिए उसके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आने लगते और इस वजह से उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सुबकते हुए बोलती है, अरमान आप कहाँ है। ये श्रुति बोलती ही है। तभी उसे कार की आवाज आती है। कार की आवाज सुन श्रुति जल्दी से अपने आंसू पोंछती है और गेट की तरफ चली जाती है। वो गेट खोलती है और अरमान को ठीक देख उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वो झट से अरमान को हग कर लेती है। वहीं अरमान घर आता है तो अभी भी उसका फेस एक्सप्रेशनलेस था, मगर उसकी आंखें एकदम रेड थी और उनमें कोई इमोशंस नहीं थे। श्रुति के हक करने से अरमान श्रुति को हक बैक नहीं करता, बल्कि बिना किसी भाव के वो श्रुति को खुद से अलग कर देता है और श्रुति से पीछे हट जाता है। अरमान के ऐसा करने से श्रुति हैरानी से अरमान को देखती है और बोलती है, अरमान आप पीछे क्यों हट गए। अरमान श्रुति की बात का कोई जवाब न देकर बिना किसी भाव के श्रुति से पूछता है,
श्रुति तुम्हारी पहली शादी क्यों टूटी थी? अरमान के ये पूछने पर श्रुति शॉक्ड हो जाती है। वो सोचती है अरमान अचानक ये क्यों पूछ रहा है? श्रुति अटकते हुए बोलती है, अरमान, ये आप क्या? श्रुति आगे बोलती लेकिन बीच में अरमान बोलता है, मुझे ये सब नहीं सुनना है। मुझे सिर्फ सच सुनना, तुम्हारा डिवोर्स क्यों हुआ था? उसकी क्या वजह थी? लास्ट का अरमान तेज और कड़क आवाज में बोलता है, जिससे श्रुति सहम सी जाती है। वो अब डरी हुई आवाज में बोलती है, अरमान वो पास्ट है, उसके बारे में क्या? श्रुति के ऐसे बोलने पर अरमान गुस्से से लाल आंखों से श्रुति को देखता है, जिससे श्रुति डर जाती है। अब उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो रोते हुए अरमान को अपने डिवोर्स का कारण बताने लगती है, जो कि आप लोगों को पता ही है। श्रुति को सारी चीजें बताते हुए बहुत हर्ट होता है। जिन बुरी यादों को भुलाकर वो लाइफ में आगे बढ़ी थी उसे वही सब फिर से याद करना पड़ रहा है। और अरमान का ऐसे उस पे गुस्सा करना, वो अब डर रही थी कहीं उसके पास्ट की वजह से उसके और अरमान के रिश्ते में कोई दरार ना आ जाए। श्रुति अरमान को सारी बात बता जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन अरमान को श्रुति के रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि श्रुति के मुंह से सारी बातें सुन उसे अब और बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से श्रुति से बोलता है, श्रुति, तुमने ये बात मुझसे छुपा कर क्यों रखी? अरमान की गुस्से भरी आवाज सुन श्रुति रोते हुए डरते हुए फिर से अटक अटक कर बोलती है, अरमान, मैं जान बूझ झ। श्रुति का ऐसा अटक अटक कर बोलना अरमान को इरिटेटिंग लगता है और उसे और गुस्सा दिलाता है। अब अरमान का अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता है। वो गुस्से से श्रुति की तरफ बढ़ता है और उस पर अपना हाथ उठा देता है। अरमान को इतने गुस्से में देख और अपने ऊपर हाथ उठाता देख श्रुति डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। एपिसोड 55 परफेक्ट फैमिली। दिल। श्रुति झट से अपने होंठ अरमान के होंठों पर रख छोटू सा किसिंग कर देती है और खुशी से अरमान से कहती है, इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। ये बोल श्रुति फिर अरमान को हक कर लेती है और वो भी पहले गहरी सांस लेती है और अब खुशी से रोते हुए प्यार से बोलती है, आई लव यू टू अरमान। श्रुति के मुंह से ये सुन अरमान के फेस पर बड़ी स्माइल सी आ जाती है और वो श्रुति को अपनी बाहों में उठा लेता है। स्माइलिंग फेस। अब आगे अरमान श्रुति को अपनी बाहों में उठा लेता है। अरमान के ऐसा करने से श्रुति अरमान से पूछती है, ये आप क्या कर रहे हैं? अरमान मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा ना मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार दूंगा, तो बस उसी की शुरुआत कर रहा हूं। ये बोल अरमान श्रुति के होंठों पर अपने होंठ रख देता है और श्रुति के होंठों को बड़ी शिद्दत से चूमने लगता है। पूर्णिमा के चांद का चेहरा। श्रुति को किस करते हुए ही अरमान बीच में बोलता है, आई लव यू वाइफी। स्माइलिंग फेस। श्रुति के होंठ अरमान के होंठों से उलझे हुए थे, लेकिन अरमान की बात सुन श्रुति कैसे भी करके बोलती है, आई लव यू टू हबी। रिलीव्ड फेस। ये बोल अब श्रुति भी अरमान को किस करने लगती है और अपने हाथों को अरमान के नेक पर रैप कर लेती है। अब दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही प्यार से और पैशनेटली किस करने लगते हैं। स्माइलिंग फेस। सी नो इवल। ये किस थोड़ी मैसी और थोड़ी रफली होती है, और हो भी क्यों ना, दोनों ने एक दूसरे को अपने दिल की बात बता दी है, अब तो इतना बनता ही है, शायद इससे भी ज्यादा। विंकिंग फेस। अरमान श्रुति को अपनी बाहों में लिए और उसे किस करते हुए हॉल से सीढ़ियों की तरफ जाता है और ऐसे ही श्रुति को किस करते हुए वो सीढ़ियां चढ़ने लगता है। अरमान श्रुति दोनों एक दूसरे को किस करने में इतने खोए हुए थे कि उन्हें पता ही चलता वो कब हॉल से श्रुति के रूम में आ गए थे, जहां ईशान सो रहा है, स्लीपिंग। पर दोनों को अभी ईशान की कहां खबर है। अभी दोनों एक दूसरे को बेतहाशा किस करने में जो लगे हैं। रूम में आने के बाद अरमान श्रुति को अपनी बाहों से नीचे उतार देता है और श्रुति को दीवार से सटा। अब अरमान श्रुति के नेक को चूमने लगता है और श्रुति वो अपने आंखें बंद किए हुए अपने हबी के एक एक टच और किस को फील कर मदहोश हुए जा रही थी। यक्सी नो इवल। दोनों ही अपने सेंस में नहीं होते हैं। दोनों की हालत ऐसी थी मानो जैसे आज तो कुछ हो ही जाना है। अमावस्या के चांद का चेहरा। अरमान जो भी कर रहा श्रुति उसे वो करने देती है। श्रुति तो बस आज अरमान की पूरी तरह से हो जाना चाहती थी। अरमान श्रुति के नेक को किस करते हुए श्रुति की साड़ी के पल्लू का पिन खोलने लगता है। पूर्णिमा के चांद का चेहरा। और पिन खोल जैसे ही अरमान श्रुति की साड़ी के पल्लू को उसके कंधे से हटाने वाला होता है। आंखें। तभी ईशान की आवाज है, मम्मा। ईशान की आवाज सुन अरमान श्रुति दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, फ्लश्ड। अब दोनों को रियलाइज होता है वो क्या कर रहे थे और ईशान यही था। अब दोनों के दिमाग में यही सवाल था, कहीं ईशान ने कुछ देखा तो नहीं। फ्लश्ड। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। दोनों शौक थे। तभी फिर से ईशान बोलता है, मम्मा। अब की ईशान के बोलने से श्रुति अपने सेंस में आती है। वो अपनी साड़ी ठीक करते हुए अरमान को अपने से दूर हटने के लिए बोलती है, जो कि अभी भी श्रुति से चिपक कर खड़ा था। लेकिन अरमान अभी भी शौक था, इसलिए उसे सुनाई ही नहीं देता कि श्रुति उसे हटने के लिए बोल रही है।
ईशान की फिर से आवाज आती है, जो सुन श्रुति अरमान को धक्का देते हुए बोलती है, हटिए आप, मेरा बेबी बुला रहा है मुझे। श्रुति के धक्का मारने से अरमान जाकर गेट से टकरा जाता है, जिससे उसके सर पर लग जाती है। ज्यादा नहीं पर थोड़ा। सर पर लगने के कारण अरमान अपने सर को मलते हुए हैरानी से श्रुति को देखता है, फिर मुंह बना बोलता है, स्मर्क अनअम्यूज्ड। लो, आज का भी कोटा पूरा हुआ। श्रुति के पास जाऊं और ये ऐसा कुछ ना हो, ये हो ही नहीं सकता। वेरी टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। श्रुति देखती है कि अरमान गेट से टकरा गया है, लेकिन वो अरमान से ये तक नहीं पूछती कि उसको कहीं लगी तो नहीं, क्योंकि ये गिरना पिटना अरमान का रोज का है। ओपन माउथ स्माइल, इसलिए वो अरमान को पूरी तरह इग्नोर कर ईशान के पास चली जाती है। डॉट 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 डॉट। श्रुति ईशान के पास आती है। वो देखती है कि ईशान तो नींद में उसे बुला रहा है। ईशान को सोता देख श्रुति सोचती है, अंडरस्को ईशान तो सो रहा है, मतलब उसने कुछ नहीं देखा, अंडरस्को। ये सोचते हुए श्रुति पहले चैन की सांस लेती है, फिर ईशान के साइड में लेट वो ईशान के बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से बोलती है, बेबी शांत हो जाओ, मम्मा यहीं है आपके पास। ये बोल श्रुति ईशान के माथे पर किस कर देती है। श्रुति के ऐसा करने से ईशान चुप हो जाता है और फिर से पीसफुली सो जाता है। स्लीपिंग। ईशान के सो जाने के बाद श्रुति अब अरमान की तरफ देखती है, जो कि डन फेस से श्रुति को देख रहा था, एक्सप्रेशनलेस। अरमान को अपनी तरफ ऐसे देखते देख श्रुति को समझ आ जाता है अरमान उसे ऐसे क्यों देख रहा है, क्योंकि अभी जो श्रुति अरमान का सर फोड़ कर आई थी। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। श्रुति जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अरमान से बोलती है, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। ग्रिमस। अरमान कुछ बोलता नहीं, वो श्रुति को घूरने एंग्री लगता है। अरमान के ऐसे घूरने से श्रुति बोलती है, सॉरी, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, ईशान बुला रहा था इसलिए ऐसा हुआ। सॉरी। ये बोल श्रुति थोड़ा साइड सरकती है और अरमान को अपने साइड में लेटने को बोलती है। श्रुति के बोलने पर अरमान थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, श्रुति मैं यहाँ तुम्हारे साथ सोऊंगा। एंग्विश्ड। तो श्रुति कहती है, हाँ, आप इतना शॉक्ड क्यों हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ साथ में ही सोते हैं ना। स्माइलिंग फेस। अरमान बोलता है, हाँ। श्रुति बोलती है, तो फिर अब आप वहाँ क्यों खड़े हैं, जल्दी से आइए ना, मुझे नींद आ रही है। श्रुति की इस बात पर पहले तो अरमान खुश हो जाता है, लेकिन फिर उसे वो रात याद आ जाती है जब श्रुति ने अरमान को लात मारी थी। वो श्रुति से अब डरते हुए बोलता है, श्रुति तुम कुछ करोगी तो नहीं। वरीड। अरमान की ये बात सुन श्रुति हंसते ओपन माउथ स्माइल हुए कहती है, ये आप क्या बोल रहे हैं अरमान, ये बात तो मुझे बोलनी चाहिए, पर मेरी जगह आप डर रहे हैं। ये बोल श्रुति आगे शर्माते हुए बोलती, और अगर मैंने कुछ कर भी दिया तो इसमें गलत क्या है, जो भी करूंगी अपने हस्बैंड के साथ ही करूंगी ना। सी नो इवल। श्रुति की इस बात पर अरमान बोलता है, तुम वो वाला कुछ करो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन तुम तो मारपीट पर आ जाती हो। ये बोल अब अरमान श्रुति को फिर से घूरने एंग्री लगता है, जो देख श्रुति भुलो मुंह बना बोलती है, अरमान। अरमान का नाम ले श्रुति अरमान को अपनी बाजू में लेटने को इशारा करती है, जो देख अरमान श्रुति को घूरते हुए श्रुति के साइड में लेट जाता है। अरमान के लेटते ही श्रुति अरमान को हक कर बोलती है, सॉरी। श्रुति के ऐसा करने से अरमान मुस्कुरा देता है और बोलता है, इट्स ओके। फिर श्रुति के बालों में किस कर देता है, थ्रोइंग किसेस। इसके बाद श्रुति वापस ईशान की तरफ मुड़ जाती है और ईशान को हक कर लेती है, और वही अरमान श्रुति को बेक हक कर लेता है, जिससे श्रुति मुस्कुरा देती है। ऐसे एक दूसरे को हक किए हुए एक परफेक्ट फैमिली दिल की तरह अरमान, श्रुति, ईशान तीनों सुकून से सो जाते हैं। स्लीपिंग स्लीपिंग। एपिसोड 56 सजना है मुझे सजनी के लिए। इसके बाद श्रुति वापस ईशान की तरफ मुड़ जाती है और ईशान को हक कर लेती है, और वही अरमान श्रुति को बेक हक कर लेता है, जिससे श्रुति मुस्कुरा देती है। ऐसे एक दूसरे को हक किए हुए एक परफेक्ट फैमिली दिल की तरह अरमान, श्रुति, ईशान तीनों सुकून से सो जाते हैं। यहाँ अरमान श्रुति तो बहुत सुकून से सो रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कोई बहुत बेचैन था। न जाने वो इतनी रात को क्या कर रहा था। वही आदमी जिसने अरमान और श्रुति की अखबार में छपी फोटो को फाड़कर अलग कर दिया था। वो आदमी इतनी रात को अंधेरे कमरे से बाहर आता है और एक पतली सुरंग जैसे रास्ते से निकलता है। आगे चलकर इसी सुरंग से कहीं जाने के लिए सीढ़ी लगी रहती है। वो उस सीढ़ी पर चढ़ता है और ऊपर कुछ बॉक्स या ढक्कन जैसे कुछ बना होता है। वो उसे खोल उस सुरंग से बाहर निकलता है। सुरंग से बाहर निकल वो आदमी चारों तरफ अपनी नज़र घुमा कर देखता है, लेकिन उसे अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखता है। वो जिस जगह पर खड़ा था वहां से चलकर स्विच के पास जाता है और स्विच को ऑन करता है, जिससे से कि वहां लाइट जल जाती है। अंडरस्को। ये जगह दिखने में ऐसे लग रही थी जैसे किसी का रूम हो, एक बंद रूम जिसमें सिर्फ चारों तरफ दीवारें थी और उसमें बस एक गेट। लेकिन ये रूम बहुत डरावना दिखाई दे रहा था, क्योंकि इस रूम में जो भी था सब काले रंग का था।
रूम की दीवार में काले रंग का पेंट पुता हुआ था, काले रंग का बेड, सोफा, टेबल, यहाँ तक कि बेड में बिछा बेडशीट भी काले रंग का था। लाइट के जलने के बाद भी इस रूम में ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी अंधेरा हो। लेकिन इस डरावने से कमरे में उस आदमी को कोई डर नहीं लगता। लाइट जलते ही वो आदमी इधर उधर कहीं नहीं देखता, वो डायरेक्ट बेड के सिरहाने वाली दीवार पर देखता है, जहां पर श्रुति की हंसते हुए एक बड़ी फोटो फ्रेम लगी हुई थी और उसमें लिखा हुआ था, मेरी श्रुति। वो आदमी श्रुति की फोटो को देख टेढ़ी सी गंदी सी हंसी हंसता है। फिर वो झट से बेड पर चढ़ श्रुति की फोटो के पास पहुंच जाता है। वो आदमी श्रुति की फोटो पर अपने हाथ फेरते हुए बोलता है, मेरी श्रुति, मेरी श्रुति, तू इस फोटो में हंसते हुए कि कितनी अच्छी लग रही है। ये बोल वो आदमी पागलों की तरह हंसता है। फिर टेढ़ी गर्दन कर श्रुति की फोटो को देख आगे बोलता है, लेकिन तू मुझे हंसते हुए कम और रोते हुए ज्यादा अच्छी लगती है। जब तू मेरे सामने रोती थी तुझे रोते देख मुझे बहुत सुकून मिलता था। इतना बोल वो आदमी अब बेड पर लेट जाता है और वो पूरे बेड पर इधर उधर पलटते हुए पागलों जैसे फिर से हंसता है। फिर अचानक वो हंसना बंद कर देता है। वो आदमी अपनी छाती के बल बेड पर लेट जाता है और आंखें बंद कर गहरी सांस ले न जाने वो क्या सूंघता है और बोलता है, श्रुति, तेरी खुशबू आज भी इस बिस्तर पर है। न जाने कितने रातें मैंने और तूने इस बिस्तर पर साथ बिताई है। तेरी वो चीखें, तेरा वो मेरे सामने गिड़गिड़ाना, वो सब आज भी मुझे याद है। ये बोल वो आदमी अचानक उठकर बैठ जाता है और अब उसकी आंखों में गुस्सा होता है। वो गुस्से से नीचे मुंडी किए हुए आगे बोलता है, लेकिन अब मेरे पास वो सुकून नहीं है जो तेरी चीखें सुन मुझे मिलता था, और मुझे सुकून मिले इसके लिए तुझे फिर से रोना पड़ेगा। ये बोल वो आदमी अब चिल्लाते हुए बोलता है, सुना तूने, तुझे फिर से रोना पड़ेगा। मेरी श्रुति, मेरी श्रुति, तुझे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। ये सब बोल वो आदमी अब बेड से उठता है और कमरे में रखी अलमारी से कुछ कपड़े और कुछ चीजें निकालता है और उन्हें हाथ में ले कमरे से ही लगे वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वो आदमी वॉशरूम से बाहर निकलता है। इस वक्त उसने बस टोबेल लगा रखा था और उसके लंबे बालों से पानी टपक रहा था, शायद वो अभी नहा कर आया है। वो जाकर मिरर के सामने खड़ा हो जाता है। मिरर में वो अपनी गंदी शकल को देखता है जो कि न के बराबर दिख रही थी, क्योंकि उसकी लंबी दाढ़ी और लंबे बाल जो कि गिले थे उससे उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। अपने आप को ऐसे देख वो आदमी शातिर सी हंसी हंसता है। फिर वो वहीं रखे ड्रॉअर से एक छोटी कैंची उठाता है। कैंची से वो खुद से ही अपने लंबे बालों को काटता है। फिर वो सेम ड्रॉअर से ट्रिमर उठा हल्की हल्की अपनी दाढ़ी को ट्रिम करता है। बालों के छोटे होने और दाढ़ी के ट्रिम होते ही वो आदमी एकदम अलग लगने लगता है। कोई पागल या डरावना आदमी नहीं बल्कि एक नॉर्मल आदमी की तरह। अपने आप को ऐसे देख अब वो आदमी खुद को ही मिरर में देख मुस्कुराता है और वो फिर से अलमारी से कुछ कपड़े निकाल उन्हें पहनता है। वो पूरे ब्लैक कलर के ही कपड़े पहनता है, फिर अपने बालों को कंघी करता है। एकदम अच्छे तरह से रेडी होता है जैसे वो कहीं जाने के लिए तैयार हुआ हो, पर इतनी रात को। इन कपड़ों को पहनने के बाद और तैयार होने के बाद उस आदमी का लुक बिल्कुल ही चेंज ही हो जाता है। कोई यकीन नहीं करेगा ये वही आदमी है जो थोड़ी देर पहले पागलों जैसे दिख रहा था। अब वो नॉर्मल और एक परफेक्ट हैंडसम मैन दिखाई दे रहा था। और ये मजाक नहीं है, वो सच में हैंडसम लग रहा था। लेकिन उसकी इस खूबसूरती में उसके माथे पर लगा छोंट का निशान दाग का काम कर रही थी, जो देख वो आदमी को गुस्सा आता है। लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराने लगता है और अपने उस चोंट के निशान पर हल्के से हाथ रख बोलता है, तेरी दी हुई है ये निशानी, इसलिए मैंने कभी इस पर दवाई नहीं लगाई, न ही छुपाया इसे, तेरा प्यार समझ मैंने हमेशा इस चोंट को ऐसे ही रहने दिया। लेकिन अब वक्त आ गया है इसमें दवाई लगाने का और इसे छुपाने का भी। ये बोल वो आदमी एक बैंडेज निकलता है और उस चोंट पर लगाता है। फिर वो न जाने कौन से क्रीम पाउडर उस चोंट पर लगाने लगता है, जिससे कि वो निशान धीरे धीरे गायब होने लगता है। वो आदमी मिरर में देखते हुए निशान पर क्रीम लगाने हुए डेविल की तरह मुस्कराते हुए गाना गाने लगता है। वो गाता है, सजना है मुझे सजनी के लिए, जरा उलझी लटे सवार लूं, हर अंग का रंग निखार लूं, के सजना है मुझे सजनी के लिए, स्माइल विद हॉर्न्स। ये गाते गाते ही वो आदमी मेकअप से अपने माथे पे लगे उस चोंट के निशान को छुपा देता है। इसके बाद वो मिरर के सामने से ब्लैक कलर का कोट उठा उसे पहनता है। फिर वो अपने चेहरे पर ब्लैक कलर का मास्क पहनते हुए फिर से श्रुति की फोटो की ओर देखता है और बोलता है, मैं आ रहा हूं मेरी श्रुति, एक बार फिर से तुझे रुलाने, तुझे अपना बनाने। कुछ ही दिनों में तू फिर से इस बिस्तर पर मेरी बाहों में होगी और तुझे रोता तड़पता देख मुझे फिर से मेरा खोया हुआ सुकून मिल जाएगा, जिसका मैंने इतने सालों से इंतजार किया है। ये बोल वो आदमी हंसते हुए डरावने कमरे से बाहर चला जाता है। स्माइल विद हॉर्न्स। नेक्स्ट डे दोपहर में
अरमान के घर। अरमान आज घर पर ही होता है और इस वक्त वो अपने रूम में अपनी और स्नेहा की शादी के फोटो फ्रेम के सामने खड़ा होता है। अरमान कुछ देर अपनी और स्नेहा की शादी की फ्रेम को चुपचाप देखते रहता है। फिर थोड़ी देर बाद वो ऐसे ही फोटो को देखते हुए बोलता है, स्नेहा, आज मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन ले रहा हूँ। आज मैं तुम्हें भुला अपनी आगे की लाइफ श्रुति के साथ शुरू करने जा रहा हूँ। श्रुति ने बहुत कुछ सहा है अपने पास्ट में, और अगर मैं ऐसे ही इस रूम में तुम्हारी यादों के साथ रहा तो मैं कभी भी श्रुति को उसका हक नहीं दे पाऊंगा जो हक शायद मुझे पहले ही उसे दे देना चाहिए था। इतना बोल अरमान गहरी सांस लेता है। फिर भारी मन से आगे बोलता है, स्नेहा, इस रूम में मेरी और तुम्हारी बहुत सी प्यारी यादें हैं जिन्हें भूलाना आसान नहीं है। पर अब मैं उन यादों को भूलना चाहता हूँ। इसलिए अब मैं इस रूम में कभी नहीं आऊंगा। स्नेहा, तुम्हें शायद अच्छा न लगे पर तुम्हारा अरमान अब किसी और का हो चुका है, और उसकी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ये सब बोल अरमान भारी मन से अपनी और स्नेहा की शादी की फोटो पर पर्दा लगा देता है। इसके बाद अरमान पूरे रूम को आखिरी बार देखता है। रूम को देख अरमान को स्नेहा के साथ बिताए सारे पल याद आने लगते हैं जिन्हें वो अब याद नहीं करना चाहता था। फिर भी उसे सब याद आ रहा था। ऐसा लगता जैसे स्नेहा अरमान को रोक रही हो। लेकिन अरमान अब और इन सब के बारे में सोच अपने आप को और श्रुति को और दुख देना नहीं चाहता था। इसलिए वो अपना सिर झटक स्नेहा की यादों इसी रूम में छोड़ रूम से बाहर निकल जाता है और रूम का गेट बंद कर उसमें हमेशा के लिए लॉक लगा देता है। आज अरमान ने स्नेहा की सारी यादों को पीछे छोड़ श्रुति के साथ अपनी आगे की लाइफ जीने का फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि अब अरमान श्रुति को अपनी वाइफ होने का हक देना चाहता है, सिर्फ बोलने बस का नहीं बल्कि वो हक जो एक वाइफ का अपने हस्बैंड पर होता है, उसकी हर चीज पर होता है। एक तरफ अरमान श्रुति को खुशियां देना चाहता है तो दूसरी तरफ कोई श्रुति को रुला। एपिसोड 57 अरमान प्लान सरप्राइज फॉर श्रुति। लेकिन अरमान अब और इन सब के बारे में सोच अपने आप को और श्रुति को और दुख नहीं देना चाहता था। इसलिए वो अपना सिर झटक स्नेहा की यादों को इसी रूम में छोड़ रूम से बाहर निकल जाता है और रूम का गेट बंद कर उसमें हमेशा के लिए लॉक लगा देता है। अब आगे अपने और स्नेहा ने के रूम में लॉक लगाने के बाद अरमान वहां से चला जाता है और अब एक दूसरे रूम के सामने आकर खड़ा हो जाता है जिसमें अभी लॉक लगा हुआ था। यही रूम अब अरमान का नया रूम है जिसमें अरमान श्रुति के साथ अपनी आगे की लाइफ शुरू करेगा। मतलब अब ये रूम अरमान और श्रुति का होगा। तो देखते हैं अरमान कैसे श्रुति को अपनी पत्नी का हक दे उसे अपने रूम में लाता है। ओके जेस्चर। अरमान लॉक को खोल रूम के गेट को खोलता है। जैसे ही अरमान रूम का गेट खोलता है उसमें सिर्फ धूल और मिट्टी होती है। धूल मिट्टी देख अरमान शिव को बुलाता है। शिव। अरमान जैसे ही शिव का नाम लेता है शिव ऐसे जल्दी से अरमान के सामने आकर दांत दिखाते ग्रिन हुए खड़ा हो जाता है जैसे वो अरमान के पीछे ही खड़ा रहा हो, और अरमान से बोलता है, मेरी जान, तुमने बुलाया और हम चले आए। शिव की बात सुन अरमान बोलता है, शिव, ये सब नौटंकी छोड़ और मैंने जो तुझे काम बोला था वो हुआ। शिव इतराते हुए बोलता है, अरे बिल्कुल ब्रो, जैसा तूने कहा था मैंने वही किया। मैंने भाभी को उनके भाभी के घर भेज दिया। अब श्रुति भाभी यहाँ नहीं है तो हम आराम से अपने सारे काम कर सकते हैं। शिव की इस बात पर अरमान कहता है, शिव, मैंने तुझे सिर्फ श्रुति को उसके भाई के घर भेजने को नहीं बोला था, मैंने तुझे और भी काम भी बोले थे। तो शिव कहता है, अरे मेरी जान, आप बस हुक्म कीजिए, काम क्या है, मैं और मेरे बंदे हाजिर है। ये बोल शिव सीटी मारता है। शिव के सीटी मारते ही 10 लोग आकर शिव के पास खड़े हो जाते हैं और वो सारे एक साथ बोलते हैं, जी सर। इतने सारे लोगों के अचानक आने से अरमान चौंक जाता है। अरमान को ऐसे चौंकते देख शिव हंसते हुए बोलता है, देखा शिव का पावर, एक सीटी मारी और 10 लोग यूं यूं आके खड़े हो गए और तू हिल गया। शिव की इस बात पर अरमान शिव को अजीब तरीके से देखता है और मन में सोचता है, क्या देख और सोच कर मैंने इस नमूने से दोस्ती की थी, चेहरे की मालिश। ये सोच फिर अरमान शिव से कहता है, शिव, अगर तेरी नौटंकी और तेरी खुद की तारीफें खत्म हो गई हो तो काम कर ले, नहीं तो श्रुति अपने भाई के घर से वापस भी आ जाएगी और हमारा कुछ काम भी नहीं होगा। अरमान के ये बोलने पर शिव हंसना बंद कर देता है और बोलता है, हाँ ब्रो, तू सही बोल रहा है, और अगर भाभी काम खत्म होने से पहले घर आ गई तो तेरा सारा सरप्राइज भी खराब हो जाएगा। इसलिए हमें फालतू की बातों में कम और मैं काम में ज्यादा फोकस करना चाहिए। अरमान बोलता है, हाँ। ये बोल अरमान रूम की तरफ इशारा करता है जिस रूम के सामने अभी अरमान और शिव खड़े हैं और आगे बोलता है, शिव, मुझे ये रूम एकदम वैसा ही चाहिए जैसा मैंने तुझे बताया है, और ये रूम मुझे आज ही कंप्लीट चाहिए और श्रुति के घर आने से पहले। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है इसलिए मैंने तुझे ये सब देखने को बोला है, तो प्लीज तू मजाक से हटकर सीरियस होकर काम करना, ठीक है? और रूम रेडी होने के बाद तुझे। अरमान आगे बोलता उससे पहले उसे बीच में रोक शिव बोलता है,
अरे मेरी जान, जैसा तूने बोला है ये रूम वैसा ही रेडी होगा, और रूम रेडी होने के बाद मैं सुमन को इस घर से आउट कर दूंगा और खुद भी ईशान को ले आउट हो जाऊंगा। तू जा, तुझे जो काम करना हो कर ले, मैं यहाँ सब देख लूंगा। इतना बोल अब शिव शर्माते हुए आगे बोलता है। वैसे यार, जैसा तूने रूम रेडी करने को बोला है ना, उसे तो सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जब मैं रियल में देखूंगा तो पता नहीं क्या होगा। रिलीव्ड फेस। शिव के ऐसे शर्माते हुए ये बात बोलने से अरमान अजीब सा मुंह बना बोलता है, तेरे रोंगटे खड़े होने के लिए मैं ये सब नहीं कर रहा हूं। तो शिव बोलता है, पता है मुझे, चल जा अब तू, मैं सारा काम करवाओ, फालतू बकवास कर टाइम पास कर रहा है स्मर्क। शिव की बात सुन अरमान अस्टोनिश्ड फेस, हैरान। लेकिन अब अरमान कुछ नहीं बोलता, नहीं तो बातों में ही सारा टाइम निकल जाएगा। इसके बाद अरमान चला जाता है और शिव जैसा अरमान ने कहा वैसा ही अरमान और श्रुति का होने वाला रूम रेडी करवाने लगता है। टाइम स्किप। रात का वक्त। अरमान अपना काम कर घर वापस आ रहा था। तभी उसके मोबाइल में शिव कुछ फोटोज भेजता है और उसके साथ ही वो मैसेज भी लिख सेंड करता है। शिव मैसेज में लिखता है, मेरी जान, मैंने सब रेडी कर दिया है और सबको घर से बाहर भी निकाल दिया है, अब बस भाभी ही बस है घर पर और तू भी जा जल्दी। आज रात तू और भाभी तुम दोनों ही बस घर पर हो, लेकिन कल जब सुबह हो तो मैं 3 लोग वहां देखना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं तू मुझे निराश नहीं करेगा। विंकिंग फेस। डॉट डॉट डॉट। फोटोज को देख अरमान के चेहरे पर चमक आ जाती है, क्योंकि ये फोटोज उसी रूम की थी जिसे अरमान ने रेडी करवाने को बोला था, और शिव ने बिल्कुल वैसा ही सारा काम करवाया था जैसा कि अरमान ने कहा था। इसलिए अरमान शिव को थैंक यू बोलने की सोचता है, लेकिन जब अरमान शिव का सेंड किया हुआ मैसेज पता है, उसका शिव को थैंक यू नहीं बल्कि सर फोड़ने का मन करता है। डॉट 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 डॉट। शिव का मैसेज पढ़ अरमान के मुंह से एक ही बात निकलती है, ठरकी कहीं का। कुछ ही समय में अरमान घर पहुंच जाता है। अरमान बड़ी खुशी से एक्साइटेड होते हुए घर के अंदर आता है, लेकिन उसकी सारी एक्साइटमेंट फुर उड़ जाती, क्योंकि अरमान के घर आते ही श्रुति अपना रेडियो स्टेशन चालू कर देती हैं। अरमान को देख श्रुति मुंह बनाते हुए बोलती है, अरमान अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो आज सब ने मुझे परेशान करके रख दिया है। एक्सप्रेशनलेस ये बोल श्रुति अरमान को अपनी परेशानी सुनाने लगती है। आपको पता है आज सब बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे। पहले दोपहर में बिना मतलब के भाभी मुझे कॉल करके अपने पास अपने घर बुला ली, और जब भी मैं वहां से निकलने की कोशिश करती वो मुझे रोक लेती। भाभी मुझे घर ही नहीं आने दे रही थी, फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने ने मुझे शाम को छोड़ा, तब जाकर मैं यहाँ घर आई हूँ। श्रुति की इतनी सारी बात सुन अरमान कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता है, लेकिन श्रुति अरमान के कुछ बोलने से पहले ही उसे चुप करा देती है और बोलती है, आप अभी चुप रहिए और मेरी बात सुनिए। ये बोल श्रुति आगे बोलती है, और जब मैं यहाँ घर आई तो शिव, ईशान, सुमन ने मुझे परेशान करके रख दिया। डॉट डॉट डॉट। सुमन को ना जाने क्या अचानक काम आ गया कि वो मेरे घर में आते ही बोलने लगी कि उसे छुट्टी चाहिए, उसे अपने घर जाना है, और जब मैंने उससे रीजन पूछा छुट्टी का तो कुछ बताई ही नहीं, बस चली गई। चलो सुमन गई तो गई, लेकिन फिर शिव वो पता नहीं क्यों ईशान को जबरदस्ती अपने साथ बाहर घूमने ले जाना चाहते थे। मैंने शिव को बोला अगर ईशान का कहीं जाने का मन नहीं है तो क्यों वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन शिव ने मेरी एक न सुनी, उन्होंने मेरे बेबी को रोते हुए अपने साथ लेकर गए हैं। एक्सप्रेशनलेस। श्रुति की ये सारी बातें सुन अरमान अपना सिर पकड़ लेता है और मन में बोलता है, ये शिव काम तो करता है लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर करता है। उसे ईशान को रुलाते हुए लेकर जाने की क्या जरूरत थी, गधा। कितनी खुशी से घर आया था मैं, लेकिन श्रुति पता नहीं मुझे क्या सुना रही है। सारी एक्साइटमेंट ही खत्म हो गई। क्या क्या सोचा था मैंने, पर श्रुति की इतनी सारी बातें सुन लगता है मैं सब भूल गया। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा सारा सरप्राइज और प्लान सब चौपट हो जाएगा। एपिसोड 58। थोड़ा सा प्यार हुआ हेच, थोड़ा हेच बाकी दिल। श्रुति की ये सारी बातें सुन अरमान अपना सिर पकड़ लेता है। डॉट डॉट डॉट। और मन में बोलता है, ये शिव काम तो करता है लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर करता है। उसे ईशान को रुलाते हुए लेकर जाने की क्या जरूरत थी, गधा। कितनी खुशी से घर आया था मैं, लेकिन श्रुति पता नहीं मुझे क्या सुना रही है। सारी एक्साइटमेंट ही खत्म हो गई। क्या क्या सोचा था मैंने, पर श्रुति की इतनी सारी बातें सुन लगता है मैं सब भूल गया। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा सारा सरप्राइज और प्लान सब चौपट हो जाएगा। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। अब आगे ये सब मन में बोल अब अरमान प्यार से श्रुति से कहता है, श्रुति तुम क्यों इन सब से परेशान हो रही हो, जिसको जो करना करने दो, जहां जाना है जाने दो, मैं तो हूं ना तुम्हारे पास। स्माइलिंग फेस। अरमान की बात सुन श्रुति कहती है, अरे ऐसे कैसे, जिसे जहां जाना है जाने दूं। शिव मेरे बेबी को रुलाते हुए जबरदस्ती लेकर गए हैं। आने दो घर उनको, आज मैं यही उनका वेट करूंगी जब तक वो आएंगे नहीं, मैं यहां से हिलूंगी नहीं। लुक ऑफ ट्रायम्फ। श्रुति के ये बोलने पर अरमान शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि शिव तो आ जाने नहीं वाला, और अगर श्रुति सचमुच यहाँ शिव का वेट करते बैठ गई तो अरमान का क्या होगा। फ्लश्ड।
इसलिए श्रुति की बात सुन अरमान झट से बोलता है, श्रुति तुम भी क्या बात लेकर बैठ गई हो? शिव का तो तुम्हें पता है ना, वो थोड़ा पागल है, इसलिए उसको छोड़ो तुम। अरमान के इतना कुछ बोलने पर भी श्रुति अभी भी अपने ही बड़बड़ लगी रहती है, जो देख अब अरमान को इरिटेटिंग लगता है। लेकिन वो श्रुति पर गुस्सा कर तो सकता नहीं था, इसलिए वो श्रुति की बड़बड़ बंद करने के लिए श्रुति को किस कर देता है। किसिंग। अरमान के अचानक किस करने से अब श्रुति शॉक्ड हो जाती है। जब अरमान श्रुति को किस करना बंद कर देता है, तब श्रुति बोलती है, अरमान ये क्या था? तो अरमान मुस्कुराते हुए बोलता है, टाइम का बिल्कुल सही यूज जो तुम फालतू की बातों में वेस्ट कर रही हो। अरमान श्रुति के करीब जाते हुए आगे बोलता है, श्रुति तुम्हें नहीं लगता घर पर कोई नहीं है तो हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए? विंकिंग फेस। श्रुति अरमान की बात का मतलब समझ ईशान, शिव, सुमन सबको भूल शर्माने लगती है। लेकिन फिर भी वो अरमान के सामने ऐसे बनती है जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आया और भोली बनते हुए बोलती है, कैसा मौका और कौन सा फायदा? श्रुति को ऐसे भोले बनते देख अरमान बोलता है, कितना भी भोली बन लो लेकिन आज तुम मुझसे बच नहीं सकती। ये बोल अरमान श्रुति को अपनी बाहों में उठा लेता है। अरमान के ऐसा करने से श्रुति अपने हाथ अरमान के नेक में रैप करते हुए कहती हैं, बचना चाहता भी कौन है? अरमान श्रुति को छेड़ते हुए कहता है, अच्छा ठीक है फिर बाद में मत बोलना, अरमान रुक जाए, दुख रहा है। विंकिंग फेस। अरमान की ये बात सुन श्रुति अरमान के सीने में हल्के से मारते हुए बोलती है, कितने बेशर्म है आप? तो अरमान कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, असली बेशर्मी तो तुम आज देखोगी। और मैं भी। विंकिंग फेस। अरमान की ये बात सुन श्रुति शॉक्ड और शर्मा दोनों जाती है, जिससे वो अरमान के नेक के पास अपना चेहरा छुपा लेती है। श्रुति के ऐसे शर्माने से अरमान हंसने लगता है। ग्रिन ग्रिन। अरमान के हंसने से श्रुति चिढ़ जाती है और अरमान के नेक पर काट देती है। श्रुति के काटने से अरमान हंसते हुए ही बोलता है, श्रुति तुम तो मुझसे भी ज्यादा तेज निकली, अभी से शुरू हो गई। अब श्रुति शर्म से एकदम पानी पानी हो गई थी, लेकिन वो अरमान के सामने हार नहीं मानना चाहती थी, इसलिए वो अरमान के सामने फेस करती है और इतराते हुए बोलती है, क्या करूं, अभी सब्र नहीं हो रहा ना। श्रुति के ये बोलने पर अरमान श्रुति दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। ऐसे ही नोटी नोटी बातें करते हुए अरमान श्रुति को अपनी बाहों में लिए श्रुति के रूम में आता है और श्रुति अपनी बाहों से नीचे उतार बोलता है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। ये बोल अरमान रूम से बाहर चला जाता है और कुछ ही मिनट में अपने हाथ में एक बॉक्स लिए हुए वापस आता है। अरमान मुस्कुराते हुए श्रुति के हाथ में वो बॉक्स रखता है और एक्साइटेडली बोलता है, श्रुति ये मैंने तुम्हारे लिया है और मुझे पूरा यकीन है इसमें जो भी है वो तुम्हें जरूर पसंद आएगा, इसलिए जाओ तुम जल्दी इसे पहन कर आओ, फिर मुझे तुम्हें कुछ दिखाना भी है। अरमान को इतना एक्साइटेड देख श्रुति अरमान से पूछना चाहती थी कि उसके इतना खुश होने की वजह क्या और ये बॉक्स में क्या है, लेकिन अरमान श्रुति को कुछ बोलने या पूछने ही नहीं देता। वो श्रुति को वॉशरूम में चेंज करने के लिए भेज देता है। श्रुति मुंह बनाए हुए वॉशरूम में चेंज करने चली जाती है और बाहर अरमान श्रुति का वेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद श्रुति चेंज कर वॉशरूम से बाहर आती है। श्रुति ने अरमान की दी हुई रेड कलर की नेट की साड़ी पहनी थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभी श्रुति ने कोई मेकअप नहीं किया था, बस उसके माथे पर छोटी सी बिंदी थी और बालों का लूजबन बना हुआ था। बस श्रुति का इतना लुक ही काफी था अरमान का हाल बेहाल करने के लिए। और हुआ भी वही, श्रुति को रेड साड़ी में देख अरमान देखता ही रह जाता है। बंदा कितना भी शरीफ हो लेकिन कभी ना कभी तो उसके कदम डगमगा ही जाते हैं। वही हाल अभी अरमान का हुआ है। श्रुति को रेड साड़ी में देख अरमान लव लस्ट मिक्स फीलिंग आई से श्रुति को देख रहा था। अरमान को अपनी तरफ ऐसे देखते देख श्रुति अपने होंठ को अपने दांतों तले दबाते हुए शर्म से अपनी नजरें नीचे कर लेती है। श्रुति का ऐसा शर्माना और अरमान लोस्ट। वो श्रुति के पास जाता है और श्रुति को उसकी कमर से पकड़ अपने पास करता है और खोए हुए ही बोलता है, वाह मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी वाइफ ही बस एक साड़ी बस चेंज करने से इतनी खूबसूरत लगने लगेगी। श्रुति सच कह रहा हूं, इस रेड साड़ी और इन बधे बालों के साथ तुम एकदम वाइफ मटीरियल लग रही हो। अरमान की बात सुन श्रुति कहती है, अरमान ये आप कैसी तारीफ कर रहे हैं, ये मटीरियल क्या होता है, मैं तो सच में आपकी वाइफ हूं। श्रुति की बात सुन अरमान बोलता, हाँ वो तो है माई ब्यूटीफुल वाइफ। ये बोल अरमान श्रुति के गाल पर किस थ्रोइंग किसेस कर देता है। अरमान के किस करने से श्रुति मुस्कुरा देती है और बोलती है, थैंक यू हबी इस ब्यूटीफुल साड़ी के लिए, और आपने सही कहा था ये साड़ी मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। वैसे रेड कलर मेरा फेवरेट है, मुझे पता है, इसलिए तो मैं रेड कलर की साड़ी लेकर आया तुम्हारे लिए। ये बोलते हुए अरमान अपनी नोच श्रुति की नोच पर हल्के से रब कर देता है। श्रुति भी अरमान की ही तरह कर देती है, लेकिन थोड़ी जोर से, जिससे अरमान को लग जाती है। अरमान श्रुति से पीछे हट अपनी नोच को हाथ से रब करते हुए बोलता है, श्रुति जब तुमसे नहीं बनता है तो तुम मेरी नकल मत किया करो। देखो लग गई ना मुझे।
ब्लू इट। अरमान के ये बोलने से श्रुति का मुंह बन जाता है, लेकिन फिर वो सब इग्नोर कर बोलती है, ये सब छोड़िए अरमान, आपने कहा था आपको मुझे कुछ दिखाना है। ये बोल श्रुति अरमान के सामने अपना हाथ आगे करते हुए बोलती है, तो ला ये दिखाई, मैं भी तो देखूं ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए आप इतने एक्साइटेड हैं। श्रुति के ऐसे बोलने से अरमान मुस्कुरा देता है और बोलता, वो चीज हाथ में रख कर देखने वाली नहीं, उसे तुम्हें खुद जाकर देखना पड़ेगा। श्रुति कहती है, अच्छा तो बताइए, उसे देखने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा। अरमान कहता है, राइट साइड का लास्ट रूम। इतना सुनते ही श्रुति जल्दी से अपने रूम से निकल उधर जाने लगती है जहां अरमान ने बताया। अरमान को तब से खुश देख अब श्रुति भी उस चीज को देखने के लिए बेसब्र थी। श्रुति को इतना बेसब्र देख अरमान कुछ नहीं बोलता, और वो भी श्रुति के पीछे चला जाता है। श्रुति राइट साइड के लास्ट वाले रूम के गेट के सामने आकर रुक जाती है, और गेट खोलने से पहले पीछे मुड़कर अरमान को देखती है। अरमान कहता है, इतना क्या सोच रही हो, गेट खोलो। अरमान का इतना कहना हुआ कि श्रुति जल्दी से गेट खोलती है और रूम के अंदर चली जाती है। एपिसोड 59 वेलकम वाइफी दिल। श्रुति राइट साइड के लास्ट वाले रूम के गेट के सामने आकर रुक जाती है, और गेट खोलने से पहले पीछे मुड़कर अरमान को देखती है। अरमान कहता है, इतना क्या सोच रही हो, गेट खोलो। अरमान का इतना कहना हुआ कि श्रुति जल्दी से गेट खोलती है और रूम के अंदर चली जाती है। अब आगे, जैसे ही श्रुति गेट खोल रूम के अंदर अपने कदम रखती है, उसके ऊपर फूलों की बरसात होने लगती है। अपने ऊपर फूलों की बरसात होते देख श्रुति हैरान हो जाती है, लेकिन जब श्रुति पूरे रूम को देखती है तो सरप्राइज हो जाती है, और साथ ही उसके फेस पर चमक भी आ जाती है। श्रुति के एक्सप्रेशन इस वक्त ऐसे थे जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। श्रुति स्पार्कल आईज से पूरे रूम को देखने लगती है। पूरा रूम रेड रोज से वेरी ब्यूटीफुली और रोमांटिकली डेकोरेट था। रूम के पूरे फर्श पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हुई थी। जहां सामान रखा था उस जगह को छोड़ बाकी हर जगह श्रुति को जो भी फूल पसंद थे उन फूलों के गुलदस्ते बने रखे हुए थे। बेड के सिरहाने वाली दीवार पर रेड रोज से बना एक बड़ा सा हॉट लगा हुआ था और उसी हॉट के सेंटर में लिखा था, वेलकम वाइफी दिल। ये सब देख श्रुति शॉक्ड, हैरान, सरप्राइज्ड, खुश सब थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि ऐसा सब कुछ तो उसने तब सोचा था जब वो कॉलेज में थी, वो भी सपनों में, लाइक टीनेजर्स गर्ल ग्रिन। रियल में उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये सब होगा भी उसके साथ कभी, और खास तौर पर अपनी पहली शादी के बाद तो श्रुति ने कभी इन सभी के बारे में सोचना भी छोड़ दिया था। लेकिन जो श्रुति ने सपने में देखा था उसे आज हकीकत में देख श्रुति के चेहरे में अलग ही चमक थी। श्रुति पूरे रूम को खुशी से देखती है, उसे ऐसा लग रहा मानो वो सुंदर फूलों के बगीचे में आ गई हो, स्माइलिंग फेस। लेकिन इन सुंदर फूलों से भी ज्यादा श्रुति को एक तस्वीर अपने तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर जाती है, जो कि जहां श्रुति खड़ी थी उसके पीछे वाली दीवार लगी थी, इसलिए श्रुति की नजर अब उस तस्वीर पर पड़ती है। और ये बस तस्वीर नहीं, श्रुति की सबसे बड़ी खुशी थी। ये एक बड़ी फोटो फ्रेम थी जो कि दीवार से कुछ ही छोटी होगी। इस फ्रेम के बॉर्डर पर छोटी छोटी लाइटें लगी हुई थी जो इस फ्रेम को और अट्रैक्टिव बना रही थी। और ये फ्रेम मामूली फ्रेम नहीं बल्कि श्रुति और अरमान की शादी की फोटो फ्रेम थी। ये उस मोमेंट की फोटो थी जब अरमान ने पहली बार श्रुति का हाथ थामा था और अरमान श्रुति ने पहली बार एक दूसरे को देखा था, और पहली ही मुलाकात में दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो गए थे, जिसकी वजह से ये फोटो काफी रोमांटिक लग रही थी। इस फोटो को देख श्रुति स्माइल करते हुए फोटो के पास आती है और उसमें अपना हाथ रख श्रुति उन पलों को याद करने लगती है। श्रुति अपनी ही ख्यालों में होती है। तभी अरमान श्रुति को बेखक कर लेता है और प्यार से बोलता है, श्रुति तुम्हें कैसा लगा हमारा रूम। अरमान के बोलने से श्रुति अपने ख्यालों से बाहर आती है और अरमान से दूर हट हैरानी से कहती है, हमारा रूम। अरमान श्रुति के पास आते हुए कहता है, हाँ हमारा रूम अंडरस्को मेरा और तुम्हारा रूम। तुम मेरी वाइफ हो और हस्बैंड वाइफ साथ में ही रहते हैं न, तो आज से हम दोनों साथ में रहेंगे इस रूम में, हमारे रूम में। अरमान की बात सुन श्रुति को वो दिन याद आ जाता है जब श्रुति पहले दिन इस घर में आई थी और अरमान ने उसे अपनी पत्नी मानने से इनकार तो किया ही था, साथ ही उसे अपने कमरे में भी नहीं आने दिया था और उसे अपने रूम से दूर रहने को बोला दिया था। और कैसे फिर उसने खुद से ही प्रॉमिस किया था कि वो हार नहीं मानेगी और एक दिन अरमान खुद उसे अपनी वाइफ एक्सेप्ट करेगा और उसे उसके सारे हक देगा। ये याद कर श्रुति की आंखें भर आती है और उसके आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। लेकिन ये खुशी के आंसू थे क्योंकि श्रुति जो चाहती थी आज उसे वो सब मिल गया। स्माइलिंग फेस। लेकिन श्रुति की आंखों में आंसू देख अरमान शॉक्ड और घबरा दोनों जाता है। उसे समझ नहीं आता श्रुति रोने क्यों लगी। अरमान श्रुति के गाल में हाथ रख पूछता है, श्रुति क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। अंडरस्को तुम्हें रूम पसंद नहीं आया क्या, या फिर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना। अरमान की इस बात पर श्रुति अरमान को टाइटली हक कर लेती है और बोलती है, कितने स्टूपिड है आप। जब हमारी शादी हुई थी तब से ही मैं आपके साथ रहना चाहती थी, फिर ये सवाल ही नहीं बनता कि मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती।
अरमान, मैं आपको बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूँ। इस दिन का मैंने कब से वेट किया है कि मैं भी कब बाकी लोगों की तरह अपने हस्बैंड के साथ रहूंगी, उन पर अपना हक जमा पाऊंगी। मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ वो मैं आपको कब बता पाऊंगी। मैं। श्रुति आगे बोलती उससे पहले अरमान भी श्रुति को टाइटली हक कर लेता है और बोलता है, सॉरी श्रुति, मेरी वजह से तुम्हें इतना वेट करना पड़ा। पर मैं अब प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा और जो तुम चाहती हो वही करूंगा, पर तुम रो मत प्लीज। श्रुति अरमान से अलग होती है और अरमान का चेहरा अपने हाथों में भर कहती है, अरमान, मैं ये सब इसलिए नहीं बता रही कि आप मुझे सॉरी बोले। मैं तो इसलिए बता रही हूँ कि आप समझ जाए कि जिसका मैंने कब से वेट किया है वो आज मुझे मिल गया तो मैं कितनी खुश हूँ। और मैं रो इसलिए नहीं रही कि मुझे कुछ पसंद नहीं आया, बल्कि मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा, ये तो खुशी की आंसू है। अरमान बोलता है, ये कौन सा तरीका है अपनी खुशी बताने का कि सामने वाला डर ही जाए। अरमान की इस बात पर श्रुति हल्के से हंसते हुए कहती है, मैं तो ऐसी हूँ, आपको तो मुझे ऐसे ही झेलना पड़ेगा। डॉट 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 झेल लूंगा क्योंकि मुझे तुम हर तरह पसंद हो। ये बोल अरमान श्रुति के फोरहेड पर किस कर देता है और श्रुति को फिर से हक कर कहता है, आई लव योर श्रुति, आई लव यू सो मच। श्रुति भी अरमान को हक कर लेती है और बोलती है, आई लव यू टू माई ओल्ड कोल्ड मैन हस्बैंड। हे, मैं ओल्ड कोल्ड मैन नहीं हूँ, जंगली बिल्ली। ये बोलते हुए अरमान और टाइटली श्रुति को हक कर लेता है। जंगली बिल्ली सुन श्रुति कहती है, मैं भी जंगली बिल्ली नहीं हूँ। डॉट 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 हाँ हाँ वो तो मुझे पता ही है। ये बोल अरमान हल्का सा हंस देता है। अरमान के हंसने से श्रुति भी हंस देती है। अब अरमान श्रुति दोनों के फेस पर स्माइल होती है। कुछ देर दोनों ऐसे ही एक दूसरे को हक कर खड़े रहते हैं। फिर कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तब श्रुति अरमान से पूछती है, अरमान, आपको कैसे पता मुझे ये सब पसंद है, रूम की डेकोरेशन? और आपने ये सब किया कब? मैं तो पूरा टाइम घर पर ही थी, फिर मुझे कुछ पता क्यों नहीं चला? अरमान कहता है, वो एक सीक्रेट है, तुम्हें नहीं बताऊंगा। अरमान के ये बोलने से श्रुति अरमान को घूरने लगती है। श्रुति को अपनी तरफ घूरते देख अरमान बोलता है, ऐसे घूरो मत, तुम्हारी भाभी से पूछा था मैंने, उन्होंने बताया तुम कॉलेज टाइम पर यही सब सपने देखती थी और फिर पूरा टाइम इसकी बात कर अपनी भाभी से पूछती थी ऐसा कभी होगा भी या नहीं। तो ऐसे पता चला मुझे कि तुम्हें ये सब पसंद है। और जब तुम दोपहर में अपनी भाभी के घर गई थी तभी ये सब रेडी हुआ। अरमान की बात सुन श्रुति हैरानी से अरमान को देखती है और कहती है, एक मिनट, आपने क्या कहा? ये सब आपको भाभी ने बताया? अंडस को अरमान हाँ कर देता है, मतलब आप सब मिले हुए थे, फ्लश्ड, और इसलिए भाभी मुझे आने नहीं दे रही थी। और सुमन, शिव, ईशान सभी इसलिए घर से गए क्योंकि आपने सबको भगा दिया। एंग्विश्ड। अरमान इनोसेंटली हाँ में सिर हिला देता है। जो देख श्रुति कहती है, कितने मतलबी है आप, आपने अपने बेटे तक को भी भगा दिया। अस्टोनिश्ड फेस। भगाया नहीं है, शिव और ईशान कपूर मेंशन में है, कल आ जाएंगे वो दोनों। ये बोल अरमान श्रुति का हाथ पकड़ता है और उसे बालकनी साइड ले जाने लगता है। अरमान के ऐसा करने से श्रुति कहती है, अरमान ये आप। श्रुति पूरा बोल ही नहीं पाती क्योंकि वो बालकनी का नजारा देख फिर से सरप्राइज हो जाती है। एपिसोड 60 प्यार भरी रात। दिल। अरमान के ऐसा करने से श्रुति कहती है, अरमान ये आप। श्रुति पूरा बोल ही नहीं पाती क्योंकि वो बालकनी का नजारा देख फिर से सरप्राइज हो जाती है। फ्लश्ड फ्लश्ड। अब आगे। श्रुति बालकनी का नजारा देख सरप्राइज हो जाती है क्योंकि बालकनी में अरमान ने पूरा कैंडल लाइट डिनर का अरेंजमेंट कर रखा था। बालकनी में हर तरफ व्हाइट कलर के स्टार वन वाले रेलिंग लाइट्स लगी हुई थी जो कि रात के अंधेरे में जलते हुए ऐसे लग रही थी जैसे आसमान में तारे टिमटिमा रहे हो। और इन लाइट्स के बीच एक टेबल और 2 चेयर रखी हुई थी। टेबल पर रेड रोज से डेकोरेशन की हुई थी और उसके आसपास ग्लास कैंडल्स रखे हुए थे, साथ ही खाने की चीजें भी जो कि अभी ढकी हुई थी। और बाहर की मंद मंद हवा इस रोमांटिक शमा को और भी सुहाना बना रही थी। ये सब देख श्रुति बड़ी बड़ी आंखें कर अरमान की तरफ देखती है और बोलती है, ये सब? अरमान मुस्कुराते हुए कहता है, ये मैंने अपने से किया है। और तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन देखकर मुझे पता चल गया है कि तुम्हें ये सब पसंद आया है, स्माइलिंग फेस। ये बोल अरमान आगे कहता है, अब तुम मुझे ऐसे बड़ी बड़ी आंखें कर देखना बंद करो और चलो खाना खाते हैं, वैसे ऑलरेडी वो ठंडा हो चुका है। ये बोल अरमान श्रुति का हाथ पकड़ उसे टेबल के पास लाता है और चेयर को थोड़ा पीछे कर श्रुति को उसमें बिठा देता है। फिर दूसरी साइड जाकर अरमान खुद बैठ जाता है। श्रुति तो अभी भी अपने सेंस में नहीं थी, उसे ये सब सपने जैसे लग रहा था क्योंकि अरमान ने एक ही दिन में श्रुति को इतने सारे सरप्राइज जो दे दिए हैं। ग्रिन। श्रुति चारों तरफ अपनी नजरें धूमा किसी छोटे बच्चे की तरह पलकें झपकाते हुए बालकनी की डेकोरेशन को देख रही थी। इतनी देर में अरमान अपने लिए और श्रुति के लिए खाना सर्व कर देता है। श्रुति को सारी चीजें टुकुर टुकुर देखते हुए देख अरमान बोलता है, श्रुति मुझे भूख लगी है, खाना शुरू करे।
अरमान के बोलने से श्रुति पहले अरमान की तरफ देखती है, फिर खाने की तरफ। खाने को देख श्रुति के मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि सारी खाने की चीजें श्रुति की फेवरेट थी। श्रुति खुशी से अरमान की तरफ देखती है, फिर अपनी चेयर से उठ अरमान के पास जाती है और अरमान के गोद में बैठ जाती है। और अरमान के गाल पर किस कर कहती है, थैंक यू हबी, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा। थ्रोइंग किसेस। श्रुति के ऐसा करने से अब अरमान श्रुति को बड़ी बड़ी आंखें फ्लश कर देखने लगता है, जो देख श्रुति हंसने लगती है। ग्रिन ग्रिन। श्रुति के हंसने से अरमान बोलता है, तुम हंस क्यों रही हो? और तुम वहां से उठकर यहाँ मेरे ऊपर आकर क्यों बैठी हो? श्रुति मुंह बना बोलती है, उस चेयर में कुछ प्रॉब्लम थी, अनअम्यूज्ड। अरमान पूछता है, क्या? श्रुति कहती है, पता नहीं, मुझे वहां कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ अरमान की गोद में मैं पूरी तरह से कंफर्टेबल हूँ। ही ग्रिन। श्रुति की ये बात सुन अरमान बोलता है, श्रुति तुम तो कंफर्टेबल हो, लेकिन अब मेरी हालत बुरी हो रही है। श्रुति को समझ नहीं आता अरमान क्या कहना चाहता है, इसलिए वो भोलेपन से पूछती है, आपकी हालत क्यों बुरी हो रही है? क्या मैं इतनी भारी हूं? श्रुति के ये पूछने पर अरमान गहरी सांस लेता है और अपने आप को कंट्रोल करता है। फिर श्रुति से कहता है, नहीं तुम भारी नहीं हो, मैं कमजोर हो रहा हूं। ब्लू इट टीयर्स ऑफ जॉय। श्रुति को अरमान की ये डबल मीनिंग बातें पल्ले ही नहीं पड़ती। वो बोलती है, अरमान आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो डिनर करते हैं। अरमान कहता है, श्रुति पहले तुम उठो और अच्छे से बैठो, नहीं तो यहाँ डिनर नहीं कुछ और हो जाएगा। चलो उठो। डेड पैन फेस। श्रुति मुंह बना उठ जाती है, स्मर्क। श्रुति के उठने के बाद अरमान खुद को रिलैक्स करता है, खुद अच्छे से बैठता है। फिर श्रुति से कहता है, अब आओ बैठो। श्रुति मुंह बना अरमान को देखती है और बोलती है, अंडरस्को नहीं बैठना मुझे। ये बोल श्रुति अपनी चेयर साइड जाने लगती है। तभी अरमान श्रुति का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लेता है। फिर श्रुति को अपनी गोद में बिठा बोलता है, पहले मेरा गला सुखा दिया और अब चल दी हूँ। अरमान के ये बोलने पर श्रुति तपाक से बोलती है, तो पानी पिलो। अरमान के एक्सप्रेशन, नो माउथ फेस। अरमान कहता है, चलो छोड़ो खाना खाते हैं। खाने का नाम सुनते ही श्रुति के मुंह में फिर से पानी आ जाता है। वो खुशी से बोलती है, हाँ, ग्रिन। इसके बाद अरमान श्रुति थोड़ी प्यारी तो थोड़ी नोटी बातें करते हुए एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाते हुए डिनर करते हैं। स्माइलिंग फेस। डिनर के बाद अरमान श्रुति बालकनी में ही खड़े होकर खुली हवाओं का आनंद लेने लगते हैं। श्रुति अपनी आंखें बंद किए हुए सुकून से हल्की हल्की ठंडी हवा की छुअन अपने चेहरे पर महसूस कर मुस्कुरा रही थी। और अरमान वो बस श्रुति को इतना खुश देख उसी में बस खोता चला जाता है। थोड़ी देर बाद श्रुति अपनी आंखें खोलती है और अरमान की तरफ देखती है। अरमान को अपनी तरफ लव आई से देखते हुए देख श्रुति ब्लश करने लगती है। रिलीव्ड फेस। फिर श्रुति अरमान के करीब जाती है और अरमान के दोनों हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रखती है और अरमान के होंठ पर छोटू सा किस किसिंग कर अरमान की आंखों में देखते हुए प्यार से बोलती है, थैंक यू हबी, मेरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, मुझे इतनी खुशी देने के लिए, मुझे समझने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, मुझे प्यार करने के लिए। आपने जो कुछ भी किया है ना, उन सब के लिए थैंक यू। आपसे शादी करना मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन है। आप मेरे लिए एक परफेक्ट हस्बैंड है। श्रुति की बात सुन अरमान श्रुति के माथे पर किस कर बोलता है, और तुम मेरे लिए एक परफेक्ट वाइफ हो, ईशान के लिए एक परफेक्ट मम्मा हो। श्रुति मुझे थैंक यू मत बोलो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है तो तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मेरी फैमिली को कंप्लीट किया है तुमने। मेरा और ईशान का ख्याल रखा है तुमने। मेरी सूनी सी लाइफ में खुशी बनकर आई हो तुम। तो अगर थैंक यू बोलना चाहिए तो वो मुझे बोलना चाहिए। थैंक यू श्रुति, मेरी लाइफ में आने के लिए और इस ओल्ड कोल्ड मैन के पत्थर बन चुके दिल में फिर से प्यार जगाने के लिए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ये बोल अरमान थोड़ा रुक जाता है। फिर श्रुति का लेफ्ट हाथ पकड़ उसकी रिंग फिंगर में ब्यूटीफुल सी डायमंड की रिंग पहनाते हुए कहता है, आई लव योर श्रुति दिल। श्रुति जो अभी तक चुपचाप अरमान की बातें सुन रही थी, वो अरमान के इस तरह प्यार का इजहार करने से शौक थी, उसको चक्कर आने लगता है। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। श्रुति को लगा बस डिनर तक ही है, लेकिन ये सरप्राइज तो श्रुति के लिए बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। श्रुति चक्कर खाकर गिरने लगती है। तभी अरमान श्रुति को उसकी कमर से खींच अपने पास करता है और बोलता, हे ड्रामा क्वीन, ये नौटंकी बंद करो। अरमान के बोलने से श्रुति मासूमियत से अरमान की तरफ देखती है और फिर रिंग की तरफ जो कि अभी अरमान ने उसे पहनाई है। श्रुति खुशी से रिंग को देखती है। फिर अरमान के चेहरे को अपने हाथों में भर श्रुति अरमान के पूरे फेस पर किस करते हुए बोलती है, आई लव यू 2, आई लव यू 3, आई लव यू 4। वो ऐसे ही बोलती ही जाती है। और लास्ट में श्रुति अरमान के होंठों पर किस कर जब अरमान से दूर होने लगती है, तब फिर अरमान श्रुति को दूर हटने ही नहीं देता है। तो फिर श्रुति भी पीछे नहीं हटती। अब अरमान श्रुति दोनों एक दूसरे को बहुत ही लविंगली और सॉफ्टली किस करने लगते हैं।
आदमी दिल चुंबन का चिन्ह आदमी। सुहानी रात, हल्की ठंडी हवाएं और ऊपर से इस रोमांटिक डेरोशन की बीच अरमान श्रुति की ये करीबी ये सब कुछ बस दिल लुभाने वाला शमा था, किसी की नजर न लगे ग्रिन। अब अरमान श्रुति की सॉफ्ट किस डीप और पैशनेट किस में बदलती जा रही थी। दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपक गए थे जैसे एक दूसरे में समा ही जाएंगे। सी नो इवल दोनों ही अपनी बॉडी में कुछ अलग सा फील कर रहे थे, मतलब कुछ कुछ होता वाली फीलिंग। लगभग 15 मिनट बाद अरमान श्रुति एक दूसरे को किस करना बंद कर देते हैं। वो भी उनका मन नहीं था रुकने का, लेकिन सांस लेना भी तो जरूरी है यक। इस लॉन्ग डीप पैशनेट किस थ्रोइंग किसेस के बाद अरमान श्रुति दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे और दोनों को ही पसीना आ रहा था। लेकिन इतने में अब अरमान कहाँ रुकने वाला था। अरमान श्रुति के कान के पास जाता है और सडक्टिव सी आवाज में बोलता है, तुम रेडी हो। अरमान की सडक्टिव आवाज सुन और उसकी गर्म सांसें अपने काम में महसूस कर श्रुति अपनी आंखें बंद कर लेती है और शर्माते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है। श्रुति की हामी पाते ही अरमान अपने होंठ श्रुति के होंठों पर रख देता है। एक बार फिर से अरमान श्रुति एक दूसरे किस करने लगते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ किस ही नहीं, इससे आगे जाने के भी इरादे थे। थ्रोइंग किसेस यक। श्रुति को किस करते हुए ही अरमान श्रुति को अपनी बाहों में उठा लेता है और बालकनी से रूम में आ जाता है। रूम में आने के बाद अरमान बहुत ही जेंटली श्रुति को बेड पर लेटा देता है, फिर खुद श्रुति के ऊपर आ जाता है। इस बीच दोनों ने एक दूसरे को किस करना छोड़ा नहीं। कुछ देर ऐसे ही एक दूसरे में खोए हुए दोनों जो एक दूसरे से प्यार करते हैं उस प्यार को शेयर करते हुए दोनों एक दूसरे को किस करते रहते हैं। लेकिन फिर से ऑक्सीजन की कमी के कारण उन्हें एक दूसरे को किस करना बंद करना पड़ता है। बट इस बार इरादे तो कुछ और ही है, तो यहाँ पर रुकना जरूरी था, तभी तो आगे बढ़ेंगे। स्पीक नो इवल। अरमान अपनी शर्ट उतारने लगता है। अरमान को शर्ट उतारते देख श्रुति शर्म से अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लेती है। सी नो इवल। श्रुति की इस हरकत पर अरमान श्रुति को छेड़ते हुए बोलता है, श्रुति तुम इतने बस से ही शर्मा गई और आगे तुम्हारा क्या हाल होगा। विंकिंग फेस। ये बोलते हुए अरमान अपनी शर्ट उतार देता है और श्रुति के नेक पर किस करने लगता है। साथ ही अरमान श्रुति के साड़ी के पल्लू को हटा उसके ब्लाउज को के हुक खोलने लगता है और कुछ ही पल में अरमान श्रुति की ब्लाउज को उसके बदन से अलग कर देता है। जैसे ही अरमान की बेयर चेस्ट को श्रुति अपने सीने में महसूस करती है तो वो सिहर सी जाती है, जैसे अरमान की छुअन से श्रुति के पूरे बदन में कट सा दौड़ गया हो। उसके हाथ खुद ब खुद अरमान की खुली बेक पर चले जाते हैं और जब अरमान श्रुति के नेक पर बाइट करता है, श्रुति अपने नाखून अरमान के शोल्डर्स पर गड़ा देती है। लेकिन अरमान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस श्रुति को प्यार कर रहा था। अरमान के हाथ श्रुति के पूरे बदन पर घूम रहे थे और अब वो श्रुति के सीने में बाइट करते हुए उनको सहलाते हुए किस करने लगता है, जिससे श्रुति अपने होश खोती जा रही थी। वो कसकर बेडशीट को अपनी मुट्ठी में भींच लेती है और अब श्रुति के मुंह से सिसकारियां निकल रही थी। धीरे धीरे अरमान और आगे बढ़ने लगता है। वो श्रुति के सीने से होते हुए उसके पेट पर अपने होठों से चूमने लगता है। श्रुति की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी अरमान श्रुति को पीछे पलट देता है और उसके बेक पर किस करने लगता है। अरमान श्रुति के बदन पर जगह जगह अपने प्यार के निशान छोड़ते जा रहा था, लेकिन अब अरमान चाहता था श्रुति भी उसे प्यार करे, इसलिए वो श्रुति को बेखक कर उसके कान को चूमते हुए बोलता है, वाइफी। श्रुति बहुत धीरे कहती, अरमान आगे बोलता है, तुम मुझे प्यार नहीं करोगी। अरमान की मदहोशी भरी आवाज श्रुति के रोंगटे खड़े कर देते हैं। श्रुति को बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन वो अरमान को प्यार भी करना चाहती थी, इसलिए श्रुति शर्माते हुए अरमान की तरफ मुड़ती है। पर सच में श्रुति को बहुत शर्म आ रही थी, तो वो अरमान को हग लेती है और धीरे से बोलती है, हबी मुझे शर्म आ रही है। श्रुति का यूं शर्माना और उसकी बातें सुन अरमान मुस्कुरा देता है। फिर बोलता है, मैंने तुम्हें आधा देख लिया है, तुमने मुझे देख लिया है, फिर कैसी शर्म। और जब तुम मुझे प्यार करोगी तभी मैं आगे बढ़ूंगा, वरना चलो सोते हैं। श्रुति जल्दी से कहती है, नहीं। ये बोल श्रुति अरमान के ऊपर आ जाती है और अरमान के पूरे चेहरे पर किस करने लगती है, फिर उसके गले पर और अरमान के चेस्ट को श्रुति पूरा खा ही डालती है। श्रुति का ये शर्म छोड़ वाइल्ड रूप देख अरमान हैरान ही हो जाता है। लेकिन अब श्रुति अरमान को प्यार करना नहीं छोड़ती है। अब श्रुति अरमान के गले और चेस्ट पर अपने प्यार के निशान छोड़ती जाती है। श्रुति की वाइल्डनेस अरमान के होश तो उड़ा ही दिए थे, साथ ही अब वो और खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसलिए वो झट से अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। एक बार फिर श्रुति बेड पर होती है और अरमान उसके ऊपर होता है। अब दोनों ही आगे बढ़ना चाहते थे, इसलिए अरमान श्रुति की पहले से आधी खुली साड़ी को पूरी खोलने लगता है। ऑलमोस्ट अरमान ने श्रुति की साड़ी खोल ही दी थी, तभी श्रुति अरमान का हाथ पकड़ लेती है। श्रुति के ऐसा करने से अरमान हैरानी से श्रुति की तरफ ऐसे देखता है, जैसे वो श्रुति से पूछ रहा हो, क्या हुआ, तुमने मुझे रोका क्यों।
अरमान को अपनी तरफ सवाल भरी नजरों से देखता हुआ देख श्रुति नर्वसली बोलती है। अरमान, वो मेरा शरीर और लोगों की तरह खूबसूरत नहीं है, इसमें बहुत से घाव के निशान हैं जो देख शायद आपको अच्छा न लगे। ये बोल श्रुति शर्मिंदगी से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। ये श्रुति का फर्स्ट टाइम नहीं है, उसका एक्स हस्बैंड उसके साथ मारपीट कर उसके साथ जबरदस्ती करता था, अब जबरदस्ती किसमें करते हैं ये तो सबको पता ही है। श्रुति की बात सुन अरमान कुछ नहीं कहता है। वो श्रुति की साड़ी को खोल उसे श्रुति के बदन से अलग कर देता है, फिर श्रुति के हर एक घाव के निशान पर सॉफ्टली किस करने लगता है। अरमान के किस करने से श्रुति हैरान हो जाती है और उसके आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, क्योंकि श्रुति को लगा था उसका घाव से भरा शरीर देख कहीं अरमान को उससे घिन न आए, लेकिन अरमान उसे प्यार कर रहा था। अरमान का हर एक किस श्रुति को मरहम की तरह लग रहा था। अरमान श्रुति के हर एक निशान पर किस करने के बाद श्रुति के चेहरे के पास आता है और श्रुति को अपनी तरफ देखने को बोलता है। श्रुति अरमान की तरफ देखने लगती है। अरमान श्रुति के आंखों से गिरे आंसुओं पर किस करता है, फिर बोलता है, श्रुति तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये निशान तो इस बात के प्रूफ है कि तुम कितनी स्ट्रांग हो। इन सब से तुम अकेले लड़ी हो। मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन तुम्हारे जैसी स्ट्रांग लड़की को लाइफ पार्टनर के रूप में पाकर मुझे शर्मिंदगी नहीं बल्कि प्राउड फील हो रहा है। अरमान की बात सुन श्रुति बिना किसी झिझक के अरमान को किस करने लगती है। अरमान भी श्रुति को किस करने लगता है। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही एक दूसरे को किस थ्रोइंग किसेस करते हैं, फिर अलग हो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। अब दोनों की आंखों में मदहोशी छाई हुई थी और पूरी तरह से एक दूसरे की होने की चाह। अब दोनों ही पूरी तरह से एक दूसरे में खो चुके थे। दोनों बाकी के बचे हुए कपड़े भी एक दूसरे के बदन से अलग कर देते हैं और एक दूसरे की बाहों की आगोश में समा एक दूसरे के पूरे बदन को प्यार से चूमने लगते हैं। सारी शर्म लाज मिटा दोनों एक दूसरे के होने लगते हैं। पर अरमान श्रुति में समाता उससे पहले भी श्रुति से वो परमिशन मांगता है। श्रुति एक बार फिर शर्म से लाल हो जाती है और जवाब में वो बस अपनी पलकों को झपका देती है, लेकिन श्रुति के चेहरे पर डर भी था, जो देख अरमान श्रुति से कहता है, डरो नहीं, प्यार से करूंगा। ये बोल अरमान श्रुति के माथे पर किस कर देता है। अब श्रुति बोलती है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आई लव यू टू। ये बोल अरमान श्रुति के होंठों पर किस करने लगता है और इस किस के बीच ही अरमान श्रुति में समा जाता है। श्रुति अरमान के इस कदम से वाकिफ थी, इसलिए वो खुद को पहले ही तैयार कर ली थी, पर उसे दर्द होता है। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में रह जाती है, क्योंकि अरमान उसे किस कर रहा था। लेकिन श्रुति को दर्द तो हो रहा था न, तो वो अरमान के बालों को कसकर पकड़ लेती है। श्रुति के ऐसे मूवमेंट से अरमान को समझ आ जाता है कि श्रुति को दर्द हो रहा है, इसलिए वो उसे लगातार किस करता जा रहा था ताकि श्रुति का माइंड डाइवर्ट हो और खुद कुछ नहीं करता, श्रुति को रिलैक्स होने का टाइम देता है। श्रुति दर्द हो रहा था या वो थोड़ा डरी हुई थी, पता नहीं क्या था, इसलिए वो अरमान के होठों को बहुत जल्दी जल्दी किस कर रही थी। श्रुति का ऐसा करना अरमान समझ जाता है। इन सब में श्रुति को हमेशा दर्द मिला है, इसलिए उसे वही डर है कि पहले जैसा ही उसे अभी भी दर्द मिलेगा। ये सोचकर ही अरमान को श्रुति के लिए बुरा लगता है, पर पास्ट का कुछ भी वो नहीं बदल सकता था। पर अब जब श्रुति उसके पास है, उसकी बाहों में है और श्रुति ने अरमान को खुद को सौंप दिया है, तो अरमान श्रुति का डर खत्म कर देना चाहता था कि इन सब में दर्द ही नहीं मिलता, प्यार भी मिलता है। इसलिए अरमान श्रुति के बालों को प्यार से सहलाता है और उसे किस करता जाता है। अरमान का ऐसा करना सच में श्रुति को शांत कर देता है। श्रुति अब समझ जाती है कि अरमान के साथ उसे दर्द नहीं सिर्फ प्यार मिलेगा, और अगर दर्द मिला भी तो वो दर्द भी अच्छा लगेगा उसे। कुछ टाइम बाद जब श्रुति का दर्द कम हो जाता है, तो वो खुद ही अरमान को बोलती है कि वो मूव करे। अरमान धीरे धीरे मूव करने लगता है, जिससे श्रुति को पहले दर्द होता है, लेकिन बाद में यही दर्द उसे मीठा लगने लगता है। वो खुद ही बोलती है कि अरमान उसे पूरी शिद्दत के साथ प्यार करे, और अरमान श्रुति की ये ख्वाहिश भी पूरी करता है। पूरा रूम प्यार के मीठे एहसास की आवाज़ों से भर जाता है। अरमान श्रुति को प्यार करता जा रहा था और श्रुति अरमान को अपनी बाहों में भरे हुए उसके प्यार को महसूस कर गहरी गहरी सांसें ले आहे भरे जा रही थी। और इस तरह अरमान श्रुति सारी रात एक दूसरे पर अपना प्यार बरसाते हुए एक हो जाते हैं। आज अरमान श्रुति के बीच की सारी दूरियां मिट गईं। आज श्रुति ने सही मायने में जाना कि प्यार क्या होता है, क्योंकि पहले तो वो बस किसी के सेटिस्फैक्शन को पूरा करने का जरिया थी। जिस तरह अरमान ने श्रुति को प्यार किया, उसके साथ पेश आया, श्रुति को अब समझ आया कि प्यार ये होता है जहां जबरदस्ती नहीं मर्जी होती है, बस जिस्म से एक होना प्यार नहीं होता, उसके लिए रिस्पेक्ट केयर भी जरूरी होती है, अपने पार्टनर से जेंटल तरीके से पेश आना प्यार होता है। और ये सब आज श्रुति को अरमान से मिला। ये रात श्रुति के लिए सबसे प्यारी रात है। तो इस तरह अरमान श्रुति आज पूरी तरह एक दूसरे के हो गए।